बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही। मार्केट जो है हमारे सामने खुली हुई है। मार्केट नज़र आ रही है, तकरीबन क्लोजिंग हुई है 43,846 की, ओपन हुई थी आज के दिन की 44,024 पर। हाई बनाया था 44,139 का, लो बनाया था 43,653 का, और यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लोज होगी। आज के दिन मार्केट क्या करती रही वो हम लोग अपने वी लॉग में इसको कवर करेंगे। ये आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ जी। ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, आपसे पूछना है कि मैंने पायनियर सीमेंट को ना यूनिटी से प्लेस कर लिया था, तो अब आपसे पूछना ये है कि आगे उसके राइट्स जो हैं वो कल मिल जाएंगे। तो कल जो है मैं अब सेल कर दूं इसे, या जैसे आपने कहा कि 2700 रुपये का इसका राइट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 27 तक शेयर लेके जाएंगे ये। क्या समझते हैं आप, सेल कर दूं या रखूं? नीचे लिया हुआ मैंने 22 के लिए। यानी कि आपने यूनिटी को रिप्लेस कर लिया उसके साथ। पायनियर को यूनिटी के साथ रिप्लेस किया है। पाइनियर को यूनिटी से रिप्लेस किया, अच्छा। जी, यूनिटी मेरी 22 की बाइंग है। अब आगे जो है इसे रखना, कैरी करना चाहिए 27-28 तक, या सेल कर देना चाहिए? जी जी तारा भाई, फिलहाल तो ऊपर जाने के चांस फिर कम ही है ना। जैसे अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे डर रही और अगर उन्होंने राइट शेयर आप पर थोपने की कोशिश की कि हम अपने राइट शेयर आप पर थोपे, थोपने का मतलब ये होता है जैसे अभी मेरिट पैकेजेस, फौजी फूड, इनके 1 रुपए से कम कम के राइट शेयर पहुंच गई है। यानी कि बिल्कुल जबरदस्ती आप पर, और उनका जो रेगुलर स्टॉक है वो भी बिल्कुल नीचे गिरा दिया इन्होंने, ताकि जबरदस्ती लोग फंसे रहे उसके अंदर ना। तो बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा जो है इसको सेल आउट करें, और फिर जब राइट वगैरह आ जाए उनको भी फौरी तौर पर निकालने की कोशिश करेंगे। बाद में जब देखा जाएगा राइट ट्रेड होंगे, उसकी क्या पोजीशन होगी, रेगुलर क्या यूनिटी के अंदर अब जान मौजूद है राइट के बाद। वैसे तो होती कोई नहीं है, जब तक राइट ट्रेड करते रहते हैं तब तक तो रेगुलर स्टॉक मुश्किल से ही चलता ही है, बल्कि वो निकलने का भी मौका नहीं देता अक्सर। तो ये भी हमने देखा ही है। तो बेहतर ये है कि आपने उल्टा आज ये करते कि आज यूनिटी आपने प्रॉफिट टेकिंग करके पाइनियर ले लेते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती कि आपने आज यूनिटी से जान छुड़ा ली और राइट के चक्कर में ही आप नहीं पड़े ये। बहरहाल कल देखते हैं, कल एक्स के बाद जो है ये क्या बिहेव करता है, कैसा चलता है ये। जी कमरान भट्ट साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। काई साहब, मैंने आपसे पहले पूछा था ये ईपीसीएल में, तो जो आपने इसका कोड बताई थी ये उससे गिरा तो नहीं है, लेकिन अभी इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर भी नहीं जा रहा। यानी मेरी बाइंग जो है ना वो ऑलमोस्ट 58 समथिंग की है, 59 की कह लें, लेकिन ये 51 52 इधर ही राउंड बोर्ड घूमता रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ऊपर भी जाएगा कि ये ना हो कि मार्केट नीचे आए और ये फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि ऊपर जाने के तो इसका कोई मूड नहीं लग रहा है। ये सर क्वेश्चन है। ये कौन सा स्टॉक है आपका? ईपीसीएल, अच्छा एंग्रो पॉलीमर ठीक, अच्छा ठीक केमिकल। है। जी जी सर, इसको मैं देख लेता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ईपीसीएल, ईपीसीएल बुरा स्टॉक नहीं है, वैसे है अच्छे स्टॉक में इसका शुमार होता है ये। फिलहाल जो है ना, अभी इसने जो बॉटम बनाई थी रिसेंटली वो 49.74 की बॉटम बनाकर अभी ये पहुंचा हुआ है 51.68 पर ये। और आपका सवाल ये है कि अभी ये तेज होगा या तेज नहीं होगा, ये इसको फिर देखना पड़ेगा कि तेज कब होगा ये। फिलहाल जो है ना, जो इसके करीब की जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक फिलहाल तेज होना थोड़ा सा मुश्किल है। रेजिस्टेंस भी इसके पहली जो रेजिस्टेंस है इसके बिल्कुल करीब ही है, यानी 42.20 के करीब करीब। अगर ये 52 या 53 पर ये पहुंच जाए, या 53 से के करीब करीब क्लोजिंग भी दे देगा, तो ये फिर 55 रुपए तक आराम सुकून से ये पहुंच जाएगा। ये अभी बार बार इसी रेजिस्टेंस को टकरा कर ये वापस आ जाता है। ये 52 को लगा के साथ ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर घिस के नीचे आ जाता है ये। बहरहाल फिलहाल सर मशवरा यही है कि इसको आप होल्ड ही करके रखें जब तक ये 49 से ऊपर ऊपर है, तब तक ये बेचना नहीं बनता। जिस टाइम ये 49 से नीचे आने लगे, उससे नीचे क्लोज होने लगे, तो फिर बेशक आप इसको एक दफा बेच देंगे। लेकिन अगर इस दौरान ये 52 क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये ऊपर भी चला जाएगा आराम से, 55-60 रुपए के करीब करीब भी इसके जाने के चांस मौजूद है। अभी रिसेंटली ये 65 के करीब करीब से होकर ये वापस आया। ये हाई बनाया था 65.26 का, इसने हाई बनाया था ये। और ये डिविडेंड भी आपको देता है हर साल जो है ना डिविडेंड, पहले 7 रुपए का डिविडेंड, फिर 3 रुपए का डिविडेंड, फिर इसके बाद जो है ना 0.8 पैसे का डिविडेंड तो देता रहेगा। जूझ इसकी खबरें आती जाएंगी डिविडेंड की, फिर ये तेज हो जाएगा ये।
जी मुदस्सिर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी सर। सर यूनिटी तो मेरे पास भी पड़ा है और मेरी तकरीबन 2829 की बाइंग है। जी तो मेरा सर क्वेश्चन है GHNL के मुतालिक कि मेरे पास ये पड़े हैं 5000 शेयर और ये मेरी बाइंग है 130 से ऊपर की। जी तो किस लेवल पे जाके ये ज्यादा देर रुका रहेगा और मैं उस वक्त बेच के इसको किसी से रिप्लेस कर लूं, या अभी भी कोई इस तरह का टाइम है कि मैं इसको रिप्लेस कर लूं? जी जी सर, फिलहाल तो अब रिप्लेस करना नहीं बनता ना, ये ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ये बॉटम पर है। ये 71 रुपीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है ये, और 71.97 की इसकी क्लोजिंग हुई है ये। अब इसको बेचना जो है वो सिर्फ एक सूरत में बनेगा, जब मार्केट पूरी एकदम से नीचे आना शुरू हो जाए, कोई बहुत बुरी खबर आ जाए जी कि जी आप गई मार्केट बिल्कुल, तब तक जो है ना इसको अब बेचना नहीं बनता। तो मार्केट का गिरना कैसे पता चलेगा? जब इंडेक्स आएगा 42,700 से नीचे। तो जब तक इंडेक्स 42,700 से नीचे नहीं आता, तब तक जो है ना अपने GHNL को बर्दाश्त ही करना है ये। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबरें आ जाएं जो मार्केट के लिए ज़्यादा बेहतर खबरें हों, तो फिर आपका GHNL वापस 130 135 के लेवल पर भी ये चला जाएगा। ये देखिए कई दफ़ा तो गया हुआ है, तो अभी भी इसके जाने में मुझे कोई शक नहीं लगता, लेकिन सिर्फ ये होगा कि थोड़ी मार्केट बेहतर होगी तब भी ये जाएगा, जब मार्केट में थोड़ा पैसा आएगा। ये अभी ऐसा सा पैसा तो आ रहा है मार्केट के अंदर, और जैसे अभी मार्केट यहाँ पर आके रुक गई है ये, तो ये भी अच्छा साइन है कि मार्केट गिरी नहीं है बल्कि यहाँ पर अपने आप को सपोर्ट कर रही है ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी। अच्छा काजी साहब, आपको मैंने रिमाइंड कराना था। आपने कहा था कि हमने आपसे सवाल पूछे थे ना सारे मेंबर्स कि अपनी जिंदगी के बारे में बताया। आपने कहा मैं वीलॉग बनाऊंगा, तो माशाल्लाह दूसरे तो वीलॉग आ रहे हैं। अब एक थोड़ा ना मार्केट से हट के भी, क्योंकि अब मार्केट को देख देख के हम सारा दिन इसी तरह तंग आ जाते हैं। तो अपने बारे में भी वीलॉग बनाएंगे। आपको बचपन किधर गुजरा, किस तरह स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्टेड वाकयात और इस तरह करके ना उसके ऊपर करिएगा। जी तो क्वेश्चन मेरा तो बस यही था, मेरी ख्वाहिश थी कि आप एक वीलॉग वो भी बनाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जी अच्छा, दूसरा ये था कि आज आपकी कॉल आई थी OGDC की। मेरे पास PPL मैंने लिए हुए थे, जी तो वो मैंने अभी रिप्लेस नहीं किए। मुझे मेरी बाइंग से ₹1 ऊपर है, क्लोज हुआ हुआ है। तो वो रिप्लेस करूं, OGDC के साथ जाऊं, या फिर उसी को लिए रखूं? क्योंकि आपकी कॉल आई हुई थी जी OGDC की। जी सर, बिल्कुल जो है ना ये दोनों बेहतर है। ये PPL और GDC अभी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह इनके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यानी इनके अंदर कुछ ना कुछ आगे होने जा रहा है। यानी कि इनके अंदर ये काफी टाइम से करेक्शन मोड में चल रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छे वॉल्यूम इनके अंदर लग रहे हैं। ये आज जो क्लोजिंग हुई है इसकी OGDC की, ये कदरे बेहतर है। खासतौर पर हमने आपको तब रिकमेंड किया जब इसने 84.53 का लेवल ब्रेक किया। ये लास्ट टाइम का जो लेवल था इससे ऊपर ऊपर, यानी कि जब ये पहुंचा तो ये काफी इसका इंपॉर्टेंट लेवल थे 84 पॉइंट, यानी 84.84 से ऊपर ऊपर का लेवल ये, और क्लोजिंग भी इससे ऊपर ही हुई है, 85.30 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। अब अगर कल के दिन जो है ये 87 रुपीज या इससे ऊपर ऊपर आज या कल जिस टाइम भी ये क्लोज हो जाएगा, तो ये फिर आगे 95 रुपीज के राउंड अबाउट जो है ये पहुंच जाएगा। ये फिर आगे इंशाल्लाह ये चलता जाएगा। ये अब काफी हद तक उम्मीद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता OGDC और PPL के अंदर आप तेजी देखेंगे। तो इन लेवल पर अगर आपने ये स्टॉक लिए हुए हैं तो इनको होल्ड ही करके रखें। यही स्टॉक जो होंगे ये आपके इंडेक्स मूवर होंगे ये। जी नासिर शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर WGL की मेरी बाइंग है 25 रुपये 90 पैसे की। जी सर आज इसने जो है वो 27 रुपये भी जो है वो क्रॉस किए हैं। जो मार्केट की कंडीशन है करंट, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी ये रुक सी गई है, तो अब इस पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यानी कि नीचे भी आ सकता है 23 रुपए तक जैसे आपने पहले बताया था, जी या यानी कि टेक्निकली आप इसको कैसे देख रहे हैं, यानी कि डाउन भी हो सकता है या अब ये अप ट्रेंड में जाएगा? वॉल्यूम तो इसमें भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं सर। जी बिल्कुल वॉल्यूम इसके अंदर भी जनरेट हो रहे हैं, और ये ठीक है स्टॉक आपका WGL जो है ना। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 25 रुपए, जब तक 25 रुपए से ऊपर ऊपर है शॉर्ट टर्म में ये। लेकिन जो ही 25 रुपए ब्रेक करके 23 रुपए पर आता है, तो 23 रुपए पर फिर लेना बनेगा। इसके पैसे इसी में रखते हुए आपने फिर इसको छोड़ना नहीं है। फिलहाल तो ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर है ना 25 रुपए की। अभी 26 रुपए 55 पैसे पर जो है ना ये क्लोज हुआ है ये,
और इस लेवल को ये टेस्ट कर रहा है 27 रुपये और 35 पैसे के लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। ये आज एक दफ़ा टेस्टिंग होगी, कल हो सकता है दूसरी दफ़ा टेस्टिंग के दौरान ये ऊपर चला जाए इसे, और उसे ऊपर ऊपर क्लोज हो गया। जिस टाइम 27 रुपये से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर अगले लेवल इसके 29-30 रुपये वाले लेवल है। तो वहां पर मैं कह रहा हूँ अभी भी आप रुके, जल्दी ना करें बेचने में। अगर ये मार्केट चली जाती है 47,000 पर तो आपका डबल GL भी आपको अच्छे पैसे दे जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको ये 4-5% देगा, कम से कम 20-25% दे के जाएगा ये आपको। जी ताहिर महमूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ताहिर महमूद साहब। अस्सलाम साहब, क्या हाल है, कहिए थे? जी वालेकुम सलाम जी। सर मुझे एक्चुअली पूछना था, क्योंकि आपका रियल टाइम अलर्ट में जो आप मैसेज देते हैं उसका भी ट्वीट का कोई आपने दिया नहीं था, तो मैंने इसी वेट करते हुए फिर मैंने 41 समथिंग पे उठा लिया। जी तो अब क्या लगता है कल के लिए, थोड़ा सा आइडिया बता दें, क्योंकि अभी रियल टाइम में आपकी बाइंग ही चल रही है ना, 38 और 39 पे बाय करवाया हुआ आपने, जी तो इसी उम्मीद पे मैंने ले लिया। मैंने कहा अभी इनका इंस्ट्रक्शन आएगी तो मैं भी इनमें आ जाऊंगा, अगर स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस, नहीं तो फिर ऊपर का टारगेट अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी सर फिलहाल तो ठीक है ना, यहाँ पर इसको इकट्ठा करते रहे ट्रीट को, यहाँ पर बुरा नहीं है ट्रीट, इंशाल्लाह ये यहाँ से निकलेगा। और जिस टाइम ये अपने लेवल, आपको मैंने चार्ट शेयर किया हुआ है ना ट्रीट का, जो जो वो इसके ऊपर लेवल देखते जाए। अब चार्ट शेयर करने का मतलब ये भी है कि चाहे अगर आप चाहते हैं कि जी हम ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते तो हम शॉर्ट टर्म में इसको बेचना चाहते हैं ये, तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरी तरफ से ये नहीं है कि आप इसको बेच, मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसको रखें और बेचे जाके अच्छे लेवल पर। जो सबसे ऊपर 5वें नंबर पर इसकी रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की हुई है, वहां पर जाके बेचें आप इसको। पहली रेजिस्टेंस, आज इसने पहली रेजिस्टेंस को टच किया, वो जो 42.70 मैंने आपके साथ आई थिंक शेयर किया हुआ है ये चार्ट, सुबह सुबह आपके लिए वर्किंग की थी, तो वहां पर भी आप बेच सकते हैं। जिसका दिल है जी मैं बेचना चाहता हूँ, काजी साहब की तरफ से कॉल नहीं आती तो खुद बेच दे, वो बेशक खुद जो है ना बेच कर फिर नीचे ले ले, कर सकते हैं आप इस तरह। तो मैं, मेरे हिसाब से ये होता है कि बार बार लेना बेचने में कख भी नहीं बचता सिवाय ब्रोकर के कमीशन के, और जो बार बार CGT आपका कटता है, और कुछ भी नहीं बचता। ये 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपया की कमाई की तो कौन सी कमाई की यहाँ पर, जबकि पता भी है कि ट्रीट का फ्यूचर हमें नजर भी आ रहा है कि ये बहुत अच्छा फ्यूचर है, इस लेवल पर यहाँ पर बहुत बाइंग हो रही है ये। तो इस तरह आप कर सकते हैं, चाहे रेजिस्टेंस 1 पर बेचे, चाहे रेजिस्टेंस 2 पर बेचे, चाहे रेजिस्टेंस 3 पर बेचे, जहां पर भी आपने बेचना है ये आपकी अपनी मर्जी है। ये हमने इसको रखना है कम से कम 80 रुपये 100 रुपये, जब तक हमें यहाँ तक ही नहीं लेके जाता तब तक हम बैठे हुए इसके अंदर आराम सुकून से। ये जी अली साजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली भाई। हेलो, जी जी आवाज आ रही है? जी आपको ये आवाज आई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन था हीनो के बारे में, हमने काफी देर से उसे होल्ड किया हुआ है, तो इसका कब ये जरा इसका फ्यूचर आगे जाके हो रहा है? तो इसमें ये है कि मैं मेरी 462 की है इसमें एवरेज बाई, जी तो बस ये एक क्वेश्चन था। जी जी सर, ये तो जो है ना अच्छी कंपनी में शुमार होता है ना हीनो। फिलहाल तो ये बिल्कुल जो है ना ओवर सोल्ड जो है ना ये हुआ हुआ है यहाँ पर ये, और बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है। ये इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है ये 330 के राउंड अबाउट ये। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक नहीं होते तब तक तो ये नहीं नीचे आ सकता। यानी ये तकरीबन वहीं पर ही ऑलमोस्ट, जब ये कोविड आया हुआ था तो ये आ गया था तकरीबन 300 रुपए के करीब करीब ये। तो अब ये 340 रुपए पर यहाँ पर खड़ा है, और यही इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। बहुत हुआ तो 330 रुपए तक बस ये आपको दिखा सकता है। 310 315 भी इसकी लेवल नजर आ रहे हैं ये। यही से ये बाउंस हुआ है ये। अभी रिसेंटली जो इसे बॉटम बनाया है वो 320 रुपए का बॉटम बनाकर अब ये 340 रुपए पर पहुंच गया ये। तो इसको रखे सर, ये बहुत एवरग्रीन किस्म का स्टॉक है, इसको रखने वाला यानी का काम है ये। और ये जो रिसेंटली जून जुलाई के महीने में जो इतने बड़े बड़े इसके वॉल्यूम मुझे नजर आ रहे हैं, तो यही वॉल्यूम इसको लेके जाएंगे ऊपर, और ये चला जाएगा आपका दोबारा 600-700 रुपए के करीब करीब ये। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के बारे में अगर आ जाए कोई यानी कि बाइंग वगैरह आ जाए ऑटो सेक्टर के अंदर, कोई अच्छी खबरें आ जाएं तो आप देखेंगे कि ये आपका हीनो फिर परफॉर्म करना शुरू कर देगा ये। जी काशी भाई सऊदी अरेबिया से आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी हेक्सकॉल के बारे में बता दें, इसकी कोई न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही है और कुछ चीज़ यानी कि नेट पे पड़ी हुई है, मैंने इसके बारे में आपकी भी बाइंग कॉल थी, तो अभी आज एंट्री तो नहीं की, उसी रेट पे क्लोज हुआ है जिस पे आपने बोला था। तो कल की क्या स्ट्रेटेजी है, यानी कि कल इसको ओपनिंग में लिया जा सकता है या फिर क्या किया जाए?
जी इसके बारे में बता दें। हाँ जी काशी भाई, 6 रुपये 50 पैसे से लेकर 6 रुपये 70-80 पैसे के दरमियान लिया जा सकता था, लेकिन जब कभी ये 6 रुपये 30-40 पैसे से नीचे आने लगे तो फिर निकलना बनेगा ना। ये लेवल इसके बुरे लेवल नहीं है स्कूल के, ये लेवल अच्छे लेवल है, ये 6 रुपये से 7 रुपये के दरमियान दरमियान ये। और इसमें और किधर नीचे आना है, इतना नीचे आने के गुंजाइश कम ही नजर आ रही है कि ये 1-2 रुपये पर भी आ जाइए। लेकिन फिर वही बात होती है, ये मार्केट है, मार्केट कुछ भी यहाँ पर दिखा सकती है। ये रिसेंटली जो इसने लो बनाया था वो 4 रुपये 55 पैसे का था, ये अक्टूबर के महीने की बात हो रही है। उसके बाद से ये ऊपर ही जा रहा है ऐसा ऐसा करके ये। और जैसे ये इसकी न्यूज़ ये चल रही है कि अगर ये डेट क्लियर करने के बारे में कोई अच्छी खबर आ जाती है और कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है तो स्कोर के अंदर आपको तेजी नजर आ सकती है। हम स्कोर से वो उम्मीदें तो नहीं रखते कि ये दोबारा 200-250 रुपये पर जाएगा, लेकिन कम से कम 10-12 रुपये पर तो ये जा सकता है अगर ये डेट क्लियर होना शुरू हो जाए इसकी। और आए दिन अब पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि डेली इसकी कोई ना कोई न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, रिसेंट न्यूज़ आ रही है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कल ये हुआ था, आज ये मीटिंग हुई, आज ये बात हुई। तो मैंने अपने वी लॉग में भी आज में इसको जो है ना वो कवर किया हुआ है, आप इसको देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर ये बुरा नहीं है, इसको लिया जा सकता है, लेकिन वही है कि स्मॉल क्वांटिटी में स्टार्ट करें, यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी लें, फिर जब ये 8 रुपये पर पहुंचे वहां पर फिर थोड़ी बाइंग करें, जब ये 10 रुपये क्रॉस करे फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब ये चलने के मूड में है, तो वहां पर आप बाकी थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसा के बारे में मालूम करना चाह रहा था, WTL के बारे में थोड़ा सा। अभी तक 2 रुपये पे ही है जी खरीदारी कर रहा हूँ, होल्ड करके बैठा हूँ। जी मजीद खरीदारी यहाँ पे कर सकता हूँ या जी सर बिल्कुल, WTL के अंदर 2 रुपये या 2 रुपये से नीचे अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छे लेवल है इसके। 1 रुपया 88 पैसे, 1 रुपया 9, अभी तो 1 रुपया 94 पैसे तक ही आया और फिर उसके बाद जो है ये फौरी तौर पर जो है ये वापस ऊपर चला गया। अगर आपको 2 रुपये से नीचे नीचे ये मिलता है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये तो वो स्टॉक है यानी कि IT सेक्टर का जो पीछे रह गया, बाकी तो तकरीबन सारे आगे निकल गए ये। इसके अलावा आप टैली देखिए, आज टैली की भी अच्छी खबर थी, वो भी दोबारा 14 रुपये से अब वापस 15-15.5 पर पहुंच गया। TRG बाउंस बैक हो गया। एवीएन के अंदर फिर रैली जो है वो नजर आ रही है कि वो रैली बनाएगा आगे जाके, फिर अगर मार्केट थोड़ी सी इसको सपोर्ट करे तो। IT सेक्टर को तो हुकूमत भी बार बार ये खबरें देती है कि IT की ग्रोथ आगे बहुत ज्यादा ही है। जी साकिब हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने पूछना था कि जो मार्केट की पोजीशन चल रही है इसके ऊपर हम फ्रेश बाइंग नेटसोल या एवीएन में कोई एंट्री ले सकते हैं? जी जी सर बिल्कुल, 25% के साथ जो है आप एंट्री ले सकते हैं ना। बस ये ध्यान में रखा करें कि हमेशा जो पहली एंट्री होती है वो 25% से ज्यादा की नहीं होती है। चाहे एवीएन के अंदर करें चाहे नेटसोल के अंदर करें, ये सारे बहुत डिस्काउंट हुए हुए ये स्टॉक 92 पर अभी आजकल एवीएन चल रहा है। ये एवीएन का ब्रेकआउट है तकरीबन 99 रुपीज के राउंड अबाउट। जो ये 99 का ब्रेकआउट देगा तो एवीएन फिर ठीक ठाक जो है वो आपको तेज जाता हुआ नजर आ जाएगा, यानी फिर तेज हो जाएगा ये। तो वहां पर बेहतर यह है कि इस लेवल पर इसको जो है वो लिया जाए और सारे पैसों का नहीं लिया जाए, फिर 25% जो आपने इसके लिए पैसे फिक्स किए हुए उसका 25% का लें, बाकी 75% आप अपने पास संभाल कर रखें। जब कभी ये आपके रेट से 15% ऊपर चला जाएगा तो फिर बाकी के पैसे आपने इसके अंदर ऐड करने हैं ये। और अगर इस दौरान ये नीचे आ जाता है तो पड़े रहने दें, ये दोबारा आ जाएगा ऊपर, ये एवरेज नहीं करना बस। जी फरूख शहजाद साहब आपको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा कैसा साहब, आज जो DG खान, सीमेंट और पायनीर और आगा जी इनको बहुत मार पड़ी है सीमेंट सेक्टर में। तो मैंने बिल्कुल आखिरी टाइम पे DG 73.50, पायनीर सीमेंट 74 और आगा 22 रुपए 20 पैसे जो उसका लो लगा है ऑल टाइम, 25% ना खरीदारी कर लिया। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, इनको बहुत मार पड़ी हुई है। तो आपकी क्या राय है? जी जी सर फिलहाल जो है ना ये सीमेंट सेक्टर प्रेशर में है ना। अभी आ जाएगा मिनी बजट, अगर ये जो जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी पर टैक्स अगर इन्होंने कम कर दिया, नॉर्मल टैक्स लगा, तो फिर तो ये दोबारा आपका सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर देगा ये। बहरहाल बस 25% ले लिया ना तो मजीद अब इसके अंदर ऐड नहीं करना आपने, आप देखेंगे कि आगे क्या करता है ये DG खान। अभी फिलहाल जो रिसेंट इसने लो बनाया था वो ऑलमोस्ट 71 पॉइंट जो है ना 90 का था ये। अब अगर इससे नीचे आया तो फिर ये और भी नीचे आने के चांस हो सकते हैं, यानी 60-62 रुपए पर ये फिर आएगा ये। तो वहां पर फिर देखेंगे कि अब इसका क्या करना है ये। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी।
हाँ जी, कैसा वो मार्केट का पहले भी जिक्र होता रहा है, जी तो पहले भी यही खदशात है कि हमारा जो लोकल जो इन्वेस्टर है, वो मार्केट को वॉल्यूम इतने दे सकेगा कि मार्केट ऊपर चली जाए। ये मुझे तो यही लग रहा है कि ये फॉरेन जो था ना, फॉरेन इन्वेस्टर, उसकी वजह से हमारी मार्केट 48 तक जा रही थी। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि अगर आपके पास तो डेटा होगा कि जो फॉरेनर जब आए थे, तो मर्जिंग मार्केट वाले, तो उससे पहले मार्केट कितने लेवल तक ऊपर जा चुकी थी, उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तो ये काइंडली बता दें। जी सर, इस तरह है ना कि उसका तो डाटा निकालना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट में जब गया था उससे पहले क्या पोजीशन चल रही थी, वॉल्यूम की क्या, वो चले मैं स्टडी करके फिर आपको किसी टाइम जो अपने वीलॉग में शेयर कर दूंगा ये। बहरहाल सर, जो अपने लोकल जो है ना वो ऐसे मार्केट को उठाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे इन्होंने उठाना और कैसे फिर इन्होंने गिराना भी है मार्केट को। ये आप जलवे देखेंगे इनके। ये जो इतने बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हमारे, इन्होंने जहां आटे की कीमतें किधर पहुंचा दी, चीनी किधर पहुंचा दिया, हर चीज किधर पहुंचा दी, तो ये स्टॉक अभी ऐसे ऊपर लेके जाएंगे कि आप भी देखते रह जाएंगे कि कैसे हाई लगते हैं इनके ये। फिर हाई लेवल पर आपको इतने जबरदस्त सबस भाग आपको दिखाएंगे कि आप लोग जो है ये DGKC 150 पर भी लेने को आप कहेंगे ये बहुत जबरदस्त रेट है इसका यहाँ पर। और इसके अलावा जो है जितने भी यहाँ नीचे के स्टॉक आप महंगे महंगे लेंगे और खुशी खुशी लेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। जी सोहेल अनवर साहब मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट सर एज यूजुअल। और सर बजट की सर पूछना तो वो काफी नीचे आया हुआ है, तो इसको क्या बाई किया जा सकता है? यही सवाल है सर मेरा। जी सर, समझ नहीं आई कौन सा स्टॉक लगा आपने? सर बर्जर का पूछा, बर्जर। जी जी सर, बिल्कुल बर्जर लिया जा सकता है। ये अभी 80 रुपीज से भी नीचे नीचे घूम रहा था, 70 के राउंड अबाउट ही आया हुआ है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बुरा स्टॉक नहीं है ये। 72 पर यानी अभी ये मौजूद है ये बर्जर, तो बिल्कुल यहाँ पर लिया जा सकता है, इसको आप लें। और ये फिर दोबारा आपको ये दिखाएगा ये 110 120 रुपए के लेवल, और ये बार बार दिखाता रहे जाता रहे ऊपर, तो यहाँ पर इसको एकोमोडेट किया जा सकता है बर्जर को। 72 इवन के 65 तक भी आ जाए तो और लेना बनेगा, बेचना नहीं बनेगा ये। तो टारगेट आप अपने जहन में रखें 120 130। हमने तो 160 65 भी अभी रिसेंटली इसका देखा ही है। जी नजीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छी है सच्ची वाली। जी नजीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे AGP का बताएं कि सर AGP को क्या करें, इसको होल्ड करें या क्या करें इसके बारे में? जी सर, किस रेट पर लिया हुआ आपने? सर कोई 100 के राउंड। सर अच्छे रेट पर लिया हुआ है ना, ये कोई बुरा रेट नहीं है आपका 100 जो है ना। ये कई दफा तो 145 150 लगा के ये ऊपर से नीचे आया है ना, और इसकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो अच्छी खासी इनकी ग्रोथ है। ये जो ही फार्मा सेक्टर चलेगा तो आपका AGP भी ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये। तो ये फिलहाल 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान ये अपने बाइंग जोन में घूम रहे हैं। ये 80 रुपए पर लेना 100 रुपए पर लेना मेरे हिसाब से एक बराबर है, यानी कि वो क्योंकि अपने बाइंग जोन में है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके और इसके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। अगर ये 80 रुपए तक आता है तो ये और भी अच्छे लेवल हो जाएंगे इसको बाय करने के। फिर आप जो जो ये अपने ब्रेकआउट देता जाएगा, जैसे 110 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद 120, फिर इसके बाद 140, और फिर 140 के बाद 156 का लेवल भी आपको दिखा सकता है अच्छी मार्केट में ये। तो ये अच्छे स्टॉक में शामिल है, प्रॉपर कंपनी है ये जो काम करती है, और अच्छा खासा आपको डिविडेंड बोनस वगैरह भी देगी ये। जी फयाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, पूछ रहा था ये सीमेंट सेक्टर और स्टील को रखना चाहिए? ये एक दिन ऊपर चला जाता है, दूसरे दिन फिर नीचे आ जाता है। हालांकि आज इतना वॉल्यूम नहीं नीचे गिरे, लेकिन ये स्टील में तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है ये, तो इस हवाले से थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी सर बिल्कुल, असल में इंटरनेशनली जो इनके स्क्रैप की जो कीमत है वो बढ़ रही है ना, तो जिसकी वजह से इन पर प्रेशर जो है वो ज्यादा ही है। और खासतौर पर हमारा जो है ना पैसा एक जगह पर ठहर नहीं रहा ना, डॉलर बढ़ता जा रहा है और पैसा डीवैल्यू होता जा रहा है। इस वजह से भी इन पर जो है काफी बर्डन है स्टील सेक्टर पर। ये कल मैंने अपने वीलॉग में इनकी न्यूज़ भी शेयर की थी, तो इस वजह से स्टील सेक्टर थोड़ा मार खा रहा है ये। बेहतर यह है कि फिलहाल बेशक आप सीमेंट और स्टील से निकल आए तो बाकी किसी और सेक्टर के बारे में देखें, IT सेक्टर को देखें। अगर इनका आपके जो है ना कोई स्टॉक उनके पैसों के बराबर चल रहे हैं तो वो लिए जा सकते हैं ये। जी ज़काउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ज़काउल्लाह साहब अनम्यूट करें पहले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है आपसे।
जी सर, मैं तो रोज ही आता हूँ, आप ही नहीं आते बस। नहीं, मैं आता तो हूँ लेकिन आज फेस टू फेस हो रही। सर एक चीज पता करना था, हैश कॉल का आपने दिया, जरा लेट मिला मुझे, मैंने लगाया था लेकिन बाइंग नहीं हुई। मैं इसको किसी और से रिप्लेस कर सकता हूँ? यानी एस्कोल मेरे पास हैश कॉल को मैं FNEL से रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं सर, अभी तो रिप्लेस वाला टाइम खत्म हो गया ना, अभी तो लेने वाला टाइम है। अगर एस्कोल के अंदर अब तो अच्छी खबरें आ रही हैं कि ये अपना जो खासतौर पर इनके इशू चल रहे हैं, डेट के इशू और इस तरह के जो इशू चल रहे हैं, वो हो सकता है रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो एस्कोल थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये अगर ये झूठी खबरें हुई तो फिर वो एस्कोल के बुरे ही हाल हो जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि जब तक ये तकरीबन 6 रुपये या 6.5 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये सेफ है। और जब कभी इस रेट से भी नीचे आने लगेगा तो फिर हम आपसे कहेंगे कि अभी तो पहले भी हमने कहा था इसको बेच दें। फिलहाल जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है स्मॉल क्वांटिटी में, वो भी 7 रुपये के करीब जाता है, तो हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे उसके अंदर। ये FNEL सर वो भी उसके बराबर का ही है, कोई ले तो कोई सही वाला स्टॉक लेना। अगर आप इसको स्कोर को रिप्लेस ही करना चाहते हैं तो आप हम नेटवर्क के साथ, कोसम के साथ, WTL के साथ, के इलेक्ट्रिक के साथ, किसी सही कंपनी के साथ रिप्लेस करें। FNEL तो वो भी इसी तरह ही है, लोगों को 26 रुपये पर फंसा के अभी 9-10 रुपये पर जो है वो घूम रही है। जी कमरान जवेद साहब सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, ऑयल सेक्टर में शेल के बारे में पूछना था। ये 116 से स्टार्ट होके 119 पे जा रहा है, फिर वापस क्लोजिंग 17 पे ये दे रहा है, तो इसमें अभी एंट्री ली जा सकती है या अभी वेट किया जाए? जी सर, ये तो बहुत अच्छे रेट पर है ना। और कौन से रेट आप देख रहे हैं शेल के? ये शेल यहाँ पर ये बहुत अच्छा है और यहाँ से ज्यादा नीचे आने के चांस इसके बहुत ही कम है। वो भी इस सूरत में जब इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर जाए तब ये गिरेगा शेल। अदरवाइज यहाँ पर शेल बहुत अच्छा है। ये सिर्फ आप 25% की बाइंग यहाँ पर शेल के अंदर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग करें। जब ये 130 रुपये क्रॉस करे तो फिर और डाले, जब 150 क्रॉस करे तो फिर और पैसे डाले, फिर जाके जब 200 क्रॉस करे तो फिर पैसे डाले, और जाके 250 पर जाए तो सारा का प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ऐसे आप इसके साथ कर सकते हैं ये। जी मुदस्सर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम। सर मैं चाहता था कि अगर आप GHNL के भी रेजिस्टेंस लेवल जो हैं जी वो शेयर कर दें चार्ट, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी सर। जी जी सर, इंशाल्लाह जो है ना, जो रिसेंट जो मैं आपको चार्ट भेजूंगा उसमें मैं GHNL को भी जो है वो शामिल कर देता हूँ। ये सुबह इंशाल्लाह रात को मैं स्टडी कर लूँगा और सुबह मैं आपको भेज दूंगा। रात को असल में लेट नाइट स्टडी होती है, फिर बुरा लगता है कि मैं आपको आधी रात को जो है वो मैसेज करूँ, इतनी भी इमरजेंसी नहीं है। सुबह इंशाल्लाह 7-8 बजे के करीब करीब आपको मेरे ये चार्ट आ जाएंगे जिसमें GHNL भी शामिल होगा ये। जी तसद्दक साहब है, तसद्दक गोंदल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर जी, मेरी आज पहली कॉल है। जी जी वेलकम सर मैंने WTL का पूछना था सर, 33 की मेरी बाइंग है, तकरीबन कोई 20,000 मैंने उठाया हुआ है, जी एवरेज बनती है जी सर, उसका क्या करूँगा? जी सर बिल्कुल इसको होल्ड करें ना, ये आ जाएगा आपके रेट पर आ जाएगा। बस मार्केट थोड़ी बेहतर होगी तो ये आपका अभी जैसे WCL 25 रुपये का लो लगा के अब 26-26.5 पर मूव कर रहा है, तो उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर अभी ये आने वाले दिनों में 27-27.5 का लेवल ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये और भी ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा। WCL बुरा स्टॉक नहीं है, ये प्रॉपर एक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये जो प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, तो प्रॉफिट वाली कंपनी की कोई परेशानी ना किया करें आप। जी अदनान वहीद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं काश साहब, खैरियत से? वालेकुम सलाम। अच्छा काश साहब, मैं ना ये आपका प्लेटफॉर्म लर्निंग के लिए चाहता हूँ कि ज़्यादा यूज़ किया जाए, बाकी लोग भी लर्निंग वाले क्वेश्चंस करें। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि SCS ट्रेड में ना R1 R2 और सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 भी दी होती है, इवन स्टॉप लॉस भी दिया होता है कि अगर ये हिट कर जाए तो आप बाहर निकल जाएं स्टॉक से। तो ये आज मेरे पास मैंने ना 3 स्टॉक्स को ऑब्जर्वेशन में रखा, PRL, FFL। इन दोनों ने क्या किया, R2 तक पहुंचे 1 पैसे ऊपर नीचे सिर्फ, और फिर S1 पे भी गए और क्लोजिंग कहीं इन बिटवीन हो गए। जबकि GTech ने ये किया कि R1 को टच किया और सपोर्ट 2 पे गए, यानी कि 5% इन तीनों ने तकरीबन पूरे दिन में मूवमेंट की।
तो इसमें से सिर्फ मैंने प्ले किया PRL पे कि ना, उसको मैंने फिर एंड पे ना बाय किया और उसमें आखिरी 15 मिनट में ना उसकी हैमर बनी। और आया ये हैमर का मतलब यही है कि कल इसमें जो है ना यानी आज जैसे आखिरी 15 मिनट नीचे से बाइंग आई और ऊपर जाके हैमर बन गई, ऑल्दो रेड हैमर बनी, तो कल ये मजीद इसके ऊपर जाने के चांस होंगे? ये जरा गाइड कीजिएगा प्लीज। जी सर, ये PRL की हैमर की बात कर रहे हैं आप? PRL आखिरी 15 मिनट में हैमर बनी थी इसकी, आखिरी 15 मिनट में? चलें। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे। जी, छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। जी सर, ये जो आप आखिरी 15 मिनट में जो है ना, इसको बाकी भी अगर आप देखेगा तो वो सारी तकरीबन हैमर ही नज़र आ रही है मुझे। एक ही जैसी कैंडल्स जो है वो छोटी छोटी जो है वो नज़र आ रही है। ये सारी तकरीबन आखिरी आप जो है ना इसको 1:45 के बाद से ये लगातार ही हैमर सी बने हुए हैं ये। तो ये लगातार जो हैमर बने हो या लगातार जो डोजीज बने हो, इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक ना ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है, ये रेस्ट करना चाहता है ये। अगर तो यहाँ पर एक आध हैमर बने और कोई अच्छी इसके बाद ग्रीन कैंडल बने और ट्रेंड भी जो है वो बियरिश ट्रेंड हो किसी भी स्टॉक का, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है ट्रेंड और उसके नीचे बॉटम में जाके ये हैमर बन जाता है और उसके बाद कोई अच्छी कैंडल बने ये, फिर तो वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ये। और अगर ये नीचे करके इस तरह के लगातार 5-6 हैमर बन जाए तो इसका मतलब ये है कि ये थका हुआ स्टॉक है और ये अभी ऊपर जाने की इसकी फिलहाल करीब करीब कोई मर्जी नहीं है ये। जी, और बाकी अच्छा कार्य आप इसको सीखे, ये जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ साथ सीखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद जो है ना आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे इसके अंदर। बाकी करें कोर्स वगैरह भी साथ साथ, उसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं कि क्या होता है इसमें। जी इमरान मलिक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इमरान मलिक साहब, अनम्यूट का बटन सब दबाएंगे तभी आपकी आवाज़ आएगी यहाँ पर। जी मोहम्मद नईम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब? ठीक हैं। अच्छा भाई साहब, ये अपना एडबा जो है सर आज 195 रुपये नीचे आ गया, ठीक है ना? तो ये तकरीबन सुबह 5 रुपये प्लस था, 200 आई थिंक 6 पे था में भी, अभी 195 से नीचे मार दिया, ठीक है ना? मैंने आपसे कल भी मशवरा किया था कि इसको अभी चेंज कर दूं किसी और से जो मतलब अपर स्टॉक जा रहा है, जैसे एविंसियन है, नेटसोल है, या किसी और से उससे रिप्लेस कर दूं, इसका वेट करूं सर? क्योंकि मैं 70 की बाइंग 270 की बाइंग है सर ये। जी सर, कर सकते हैं ये आईटी सेक्टर के साथ रिप्लेस करें, ये ऑटो सेक्टर को आईटी में आप रिप्लेस कर सकते हैं और आईटी के स्टॉक ज़्यादा बेहतर है ये। इसको आप करेंगे, ज़्यादा ना कर दो तो कम से कम 50% कर दें तो वो आपको पैसे कुछ ना कुछ कवर करके दे देगा। आपका एवियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया या नेटसोल हो गया। एवियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस एवियन के अंदर डालें, एवरग्रीन कंपनी है ये, बोनस डिविडेंड भी देती रहेगी और चलती भी जाएगी ये कंपनी और इसका कोई मसला भी नहीं है ये। बाकी चलो और टीआरजी नेटसोल गड़बड़ कर सकते हैं, तो एवियन के अंदर कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है ये। जी नसीम ताहिर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो। जी जी सर। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हुकूमत में इन हाउस चेंज आ जाती है अगर सपोज, तो मार्केट फिर काफी गिरने के चांस बनेंगे? जी जी सर, जो है ना ये तो अब डिपेंड करता है ना मार्केट के लिए बेहतर क्या है। मार्केट को पता होता है ना कि मेरे लिए बेहतर क्या है ये। अभी तो यानी कि जिस तरह के मार्केट की जो हालत चल रही है, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ तो अंदरूने खाता खिचड़ी कोई पक रही है जिसकी वजह से हम पिछले 6 महीने में कोई मार्केट के अंदर खास वॉल्यूम नहीं देख रहे, जो हमें नहीं पता, जो उस बड़े प्लेयर को पता। भला आलम ये कोई हुकूमत के एंड में कोई मसला चल रहा है या कोई इकोनॉमिक एंड में कोई मसला चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो लाजमी चल रही है ये, जिसकी वजह से हमें मार्केट उस तरह जो है वो हिलती जुलती और ख़ासतौर पर बजट के बाद जबकि कंपनीज की इतनी अच्छी जो है वो रिजल्ट्स आए कंपनीज के, हुकूमत ने ऐलान भी बहुत अच्छे किए, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें उस तरह कुछ नज़र नहीं आया। मार्केट चली क्यों नहीं फिर? तो मार्केट शायद
कोई अच्छी खबर के इंतजार में है, कोई अच्छी खबर, शायद ये अच्छी खबर हो सकती है कि मार्केट कहे कि जी चलो जी ये बहुत अच्छा काम हो गया। वैसे भी जैसे ये इनकी जो 3 साल हो गए, तो हमारा जो है ना पैसे की कदर पूरे इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, पेट्रोल प्राइसेस बिल्कुल बॉटम पर आ चुकी है हमारी, और इसके अलावा महंगाई तो बिल्कुल मुल्क से ख़त्म ही हो चुकी है, और डॉलर और ये हमारे कर्जे भी ऑलमोस्ट एंड लग चुके हैं 3 सालों में। तो ये सारे जो रिजल्ट आपके सामने ही है, इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर इतना प्रेशर मौजूद है। ये हर बार का बंदा जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, FATF से भी हम लोग निकल नहीं पा रहे ये। तो ये सारी जो है ये इनकी परफॉर्मेंसेस के जो है ना ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, यानी कि सारी उल्टा ही सारा काम हुआ है ये। जो वादे किए गए उनमें से किसी एक वादे पर भी जो है वो हमें तो नहीं नजर आया कोई एक वादा भी पूरा किया गया, बल्कि हमें आए दिन जो है वो बुरा ही नजर आ रहा है। अभी वी लॉग के लिए मैं न्यूज़ इकट्ठी कर रहा था, तो उसमें पहली खबर ही ये थी कि अभी मजीद कर्जे लेने की तरफ जो है वो एग्रीमेंट हो रहे हैं, और कर्जे लिए जा रहे हैं, तो जितने कर्जे और बढ़ेंगे तो क्या बनेगा मुल्क का ये। तो बहरहाल अगर इस तरह का कोई काम हो जाता है, कोई अल्लाह करे कोई ऐसा, या ये इन्हीं को अल्लाह करे हिदायत दे दे अगर ये हिदायत के काबिल है, तो बाकी कोई ऐसा कोई हमें मिल जाए जिससे मुल्क के अंदर तब्दीली और हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी तो करता रहता हूँ दुआ मुल्क के लिए, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, या जब मिल के दुआएं करेंगे ये। जी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा तो मार्केट भी लेगी, या जाए ऊपर तो या जाए नीचे, मार्केट कोई एक होना चाहिए। फिलहाल तो लटकी हुई है मार्केट बीच में ये। जी फैसल शेर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। कायद साहब, अभी तक ANL में कितना करेक्शन बाकी है? जी जी सर, जितना अभी मार्केट के अंदर करेक्शन बाकी है, अभी मार्केट भी तो करेक्शन ही चल रही है ना। अभी ये आ गया 12 रुपये और 73 पैसे पर। आपको फिर इसके लो देखने पड़ेंगे ना, इसने कितने कितने लो बनाए हुए ये। जो सबसे बड़े लो मुझे जो इसके नजर आ रहे हैं वो 7 रुपये और 56 पैसे का जो ऑल टाइम लो मुझे इसका जो नजर आ रहा है ये। पिछले तकरीबन 2000 अगर 18-19 की मैं बात करूं ये वाली, इसमें जब ये मार्केट इतनी गिरी थी 2017 के बाद, तो ये तकरीबन जो है आ गया था ऑलमोस्ट 7 रुपये 56 पैसे पर। इवन के 2017 से पहले पहले ये 4.5 रुपये पर भी ट्रेड करता रहा ये। तो 7.5 रुपये का आप अपने जहन में रखें कि ये 7.5 रुपये तक अगर ये मार्केट गिरती है या इसको गिराना चाहें तो इस रेट तक ये आ सकता है, क्योंकि ये पहले भी आया हुआ है इस रेट पर, तो वापस आने में क्यों नहीं आ सकता ये। यानी हर कोई बंदा अपनी औकात में आ जाता है जो उसकी औकात होती है, तो स्टॉक भी अपनी औकात में आ ही जाते हैं, ये अक्सर हमने देखा है ये। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने पूछना था कि आपका कोर्स कब आ रहा है, और आपके कोर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाया गया है या नहीं, और कब आ रहा है कोर्स। अब दो कोई पूछता भी नहीं है, आप भी नहीं बताते। जी सर बस इंशाल्लाह जो है ना, बस वही है ना, अल्लाह का हुक्म जो है ना। बस अब ये हुआ है कि जो ज़्यादा मेन इशू जिसकी वजह से मेरा कोर्स इतना डिले हुआ वो था पेमेंट मेथड का। ये जैसे बैंक से जो होता है ना, आप मेरा कोर्स लेते हैं और साथ ही बटन होता है जी आप पे करें, जी बटन दबाएंगे तो वो कोर्स आपके पास आ जाएगा और पेमेंट मेरे पास आ जाएगी ये। तो ये सबसे बड़ा जो है वो लंच है ये पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो फील किया, चाहे वो अभी बैंक है, चाहे बैंक अल्फला है, चाहे वो इजी पैसा है, ये सब तक यकीन करें कि इन्होंने मुझे थका दिया ये। फिर इसके बाद जब मैं थक चुका हूँ तो मैंने जो है वो अपना जो मेरा प्रोग्रामर है जिससे पूरी एप्लीकेशन मेरी तैयार की हुई है, सिर्फ इस वजह से काम रुका हुआ है ये, उसको मैंने कहा इस पेमेंट मेथड को यहाँ से निकाल दे बीच में से। ये पेमेंट मेथड हो ही ना, सीधा कोर्स हो, पेमेंट हम बाहर से मंगवा लेंगे। मसलन हम आप मुझे कोर्स की फीस जो है आप मेरे किसी और अकाउंट में भेज देंगे बाहर से, इधर से मैं आपको अपनी एप्लीकेशन की और अपने कोर्स की एक्सेस दे दूंगा। ये आप एप्लीकेशन मेरी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, एंड्रॉइड वाले यूज कर सकेंगे ये। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे और साथ ही कोर्सेज में जाएंगे, इधर से आपने मुझे पे किया होगा तो इधर से आपका मैं ईमेल एड्रेस जो होगा वो आपको एक्सेस कर दूंगा, तो आप मेरा कोर्स अवेल कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अब ज्यादा टाइम नहीं है, बस अब वो बैंक वाला चक्कर खत्म हो गया। अब मेरा वो प्रोग्रामर दिन रात लगा हुआ है, तो 2-3 दिन 4 दिन में वो फाइनल कर देगा इसको ये। फिर हम इसकी एक अच्छी सी कोई सेरेमनी करते हैं और लॉन्च कर देते हैं बस इसको। उसमें सर सब कुछ सिखाया हुआ, इंट्राडे सब कुछ सिखाया हुआ, इंट्राडे से लेकर डे ट्रेडिंग से लेकर स्टॉक का पिक करना, और ये पैटर्न चार्ट हर चीज, मूविंग एवरेजेस क्या होती है, कैसे देखी जाती है, और ये सारे इंडिकेटर जो भी जरूरी इंडिकेटर है वो सारे सिखाए हुए हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट सिखाई हुई है कि कैसा पैसे डालना होता है, कैसे रिकवर करना होता है, क्या चीजें देखनी है।
हर चीज, स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं, ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करने, ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करने, इंशाल्लाह आप उस कोर्स में देखेंगे, आपको लगेगा कि यानी कि जो कोर्स बनाया हुआ ठीक ठाक मेहनत से कोर्स बना हुआ ही है। जी शेख सही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबी साहब। वालेकुम सर मेरे पास काफी पुराना जो है वो PICO और DG पड़ा हुआ है, 89 और 90 की बाइंग है, तो ये कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, तो आपके क्या ख्याल है, कोई उसको चेंज कर लें या किसी से रिप्लेस कर लूं मैं कोई अच्छे स्टॉक से, जी या इंतजार करूं? जी सर, इसको रिप्लेस कर लेना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप एवीएन के साथ रिप्लेस करें इनको, तो बेहतर रह जाएंगे। एवीएन के अंदर बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ये तो रिप्लेस किए जा सकते हैं ये। इसके अलावा जो है कोई और देखे, कोई और सेक्टर, वेव स्पेल, ये स्टॉक भी यकीन करें कि बहुत डिस्काउंट पर आए हुए हैं, इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, आगे फ्यूचर इनका भी बहुत अच्छा ही है। तो है तो वो भी बुरे नहीं है, लेकिन ये है कि आधे वो रखें आधे इनमें रिप्लेस करें, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा पोर्टफोलियो और काम भी बेहतर हो जाएगा, ये बोरियत आपकी खत्म हो जाएगी ये। जी अरफाज साहब ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी काजी साहब पेस मेरे पास है कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ और ले लूँ यहाँ पे इस रेट पे। जी जी सर बिल्कुल पेस ले सकते हैं ना, 4 रुपए से नीचे नीचे पेस आ जाए तो बिल्कुल लेना बनता है यहाँ पर, और फिर बस इसको रखें। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर गया था और फिर आज थोड़ा सा जो है मार्केट की जो है वो मंदी की वजह से थोड़ा फिर नीचे आ गया, ये 4 रुपए 3 पैसे पर आ गया। अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना रहा है, और यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये इसके डबल बॉटम होगी, और ये तकरीबन हाई बनाएगा करीब करीब का भी 5 रुपए 5.5 रुपए का, करीब करीब 5 रुपए 32 पैसे का हाई बनाएगा ये, वो इसका ब्रेकआउट लेवल होगा अच्छे वाला ये। जी मोहम्मद जिशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद जिशान साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, खैर खैरियत से। काजी साहब मेरी भी आज पहली कॉल है। काजी साहब मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने अभी कॉल ज्वाइन किया, तो अगर आप पहले इन स्टॉक्स के बारे में बता चुके हैं तो माजरत के साथ मुझे जैसे एक हल्की सी दोबारा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दें काइंडली। एक तो मुझे काइंडली बता दें, ऑक्टोपस मैंने अभी आज बाय किया है 66 और 66.75 पे, 66.75 पे, और दूसरा मैंने ट्रेड बाय किया हुआ 42.13 पे, सॉरी 42.19 पे। तो इसके मुझे स्टॉप लॉस मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बता दें काइंडली। जी सर फिलहाल जो इसका ऑक्टोपस का जो है ना, जो करीब का स्टॉप लॉस बनता है वो 64 रुपीस का है ये। अगर ये 64 से नीचे नीचे क्लोज होने लगे तो फिर आप इसके अंदर से एक दफा जो है वो निकल जाइए। बाकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है इसका बनता है करीब करीब का प्रॉफिट टेकिंग लेवल वो 70 रुपीस का ये। अगर ये आपके रेट पर आ जाता है 70 आ जाएगा। अगर ये क्लोज होता है आज, तो वैसे ये नीचे आ गया इस रेट से, अगर जिस टाइम ये 68 से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये 70 71 पर आराम सुकून से ये चला जाएगा ये। यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो लॉन्ग टर्म में फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल 80 रुपये, जहाँ से ये आई बनाकर ये आया था ये। इसके अलावा जो है ना सर ट्रीट तो रखने वाला स्टॉक है, उसको तो अभी उसके रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, जो रेजिस्टेंस लेवल है वही इसके जो है वो ऊपर के प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये, और नीचे के जो लेवल है सपोर्ट के वो भी आपके साथ शेयर किए हैं, वही इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। जी इमरान मलिक साहब आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, पहले आपसे बात नहीं हो सकी। जी हेलो। जी सर। जी जनाब काजी साहब, मैं बहुत कम सवाल पूछता हूँ, इसलिए कि मेरे भाई इतने सवाल करते हैं कि सबके जवाब मिल जाते हैं जी। लेकिन मेरा एक मासूमाना सा एक तज्जिया समझे, और उसके साथ मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपका जो आपकी मेहनत और सब्र व तहम्मुल है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम जो हमारे जैसे, मैं भी अब बूढ़ों में शामिल हूँ, कि जिस तरह बच्चों की तरह सवाल करते हैं उनका जवाब भी आप इतनी खूबसूरती से देते हैं। बाकी मेरा तजिया सिर्फ ये है काजी साहब कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ अरसे से, कुछ सालों से, कि हमारी मार्केट जो है इट इज़ ऑल मैनिपुलेशन। आई मे बी रॉन्ग बट इट इज़ माई ओन पर्सनल एनालिसिस कि जब चाहें वो जहाँ इसको ले जाएं, तो ये जो हम बाकी चीज़ें आपको भी तंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भाई मेरे पूछते हैं कि जी मैंने हीनो लिया था 400 पे तो अब 300 पे आ गया, तो मैं क्या करूं? अब इट्स वेरी सिंपल कि आप वेट करें या लॉस बुक कर लें।
व्हाट एल्स? अब काजी साहब उसमें क्या कर सकते हैं? नथिंग, जीरो। और दूसरा जो आपसे हमें एक एनकरेजमेंट मिलती है वो सिर्फ ये है, जो मैंने देखा है कि दो सूरतें हैं हमारी मार्केट में काम करने की। एक तो जब क्रैश का वर्ड यूज हो उस वक्त अपनी बसात के मुताबिक कुछ उठा लें और फिर इंतज़ार करें, जब अच्छा वक्त आएगा तो आप उसमें से निकल जाएं। दूसरी सूरत जो आप बताते हैं कि जी जब बड़े बड़े किसी एक स्टॉक में आ जाते हैं तो वो जैसे आप फरमाते हैं कि जी अब आप कुछ ले लें एंड एंजॉय द राइड। इसके अलावा तो ये जो कैंडल्स और हैमर्स एंड डॉगीज, और अगर ये हमें समझ आ जाए तो ये बड़ा प्लेयर, अगर उसकी गेम हम समझ लें तो फिर तो हम जीत जाएं और वो हार जाएं। उनका तो मकसद है कि हमारा पैसा उनकी जेब में जाए, उनका पैसा हमारी जेब में कभी ना आए। तो ये मेरा छोटा सा एक इसको तजिया सवाल वट एवर यू कॉल इट, तो काइंडली से समथिंग। जी सर, बिल्कुल आपने जो है ना माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू किया और बड़ा अच्छा जो आपने अपना तजिया जो वो पेश किया। बिल्कुल यही है सर, जो है ना काजी साहब क्या कर सकते हैं, अगर आपका इग्नो 400 से 300 रुपए पर आ गया तो यही हो सकता है कि जब 400 पर लिया था तो उसी टाइम पूछ लेते तो फौरी तौर पर मैं आपको आपका करीब का स्टॉप लॉस बता सकता था कि बस यहाँ तक आए तो निकल जाए। जब लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बेहतर यही है कि आप उसको होल्ड ही करें, और हम आपका लॉस तो नहीं बुक करवा सकते, या ये हम क्या देते हैं कि इसको किसी से रिप्लेस कर लें तो लॉस फिर भी कवर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर बैठे रहे, वही स्टॉक आपका लॉस कवर करके देगा, क्योंकि वो बड़े प्लेयर ने तो आपको ऊपर लटका दिया है ना उस स्टॉक में। ये अब उसकी जब मर्जी होगी तभी वो स्टॉक का चलाएगा, जब आप बिल्कुल उसको बेच बचा के फारिग हो चुके होंगे फिर वो चलाएगा उस स्टॉक को। ये बाकी जो है मैनिपुलेशन आपके हिसाब से जो है ना वो हो सकती है। मैनिपुलेशन सर यही है कि जो है ना जब स्टॉक नीचे हो तो आप भी उठा लें, बड़ा प्लेयर भी नीचे उठा लेता है और वो उसको मैनिपुलेट करे या जो भी करे इन्वेस्टमेंट करके उसको उठा के ऊपर लेके चला जाता है। तो बस आप उसके पीछे पीछे आप भी उसके साथ राइड करते जाए। जैसे जैसे कैंडल बनती जाएगी, बड़ी कैंडल बनने का मतलब यही होता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर पैसा उसने डाला, पैसा उसको उसका जो है ना आपको नजर आ जाएगा कि जब वो अपने हाथ डालेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। ये वो स्टॉक मार्केट का हाथ क्या होता है वो सारा मैंने ये अपने जो मैं बार बार कोर्स की बात करता हूँ, अल्लाह करे वो लॉन्च हो ही जाए, तो ये बड़े प्लेयर का हाथ क्या होता है वो हम कैसे ट्रेस करते हैं ये सारा मैंने समझाने की कोशिश की है उसके अंदर ही। ये तो बस उसके पीछे सर हमने चला है, वही हमारा बॉस है यहाँ पर, और क्या है ये। जी मलिक परवेज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने ना इसमें अटक रिफाइनरी पे आप परचेज नहीं कर सकती आप? जी किस रेट पर लिया हुआ है सर अटक रिफाइनरी? लेना चाह रहा हूँ, आज 132 पे था। जी जी सर बिल्कुल। एक और मेंबर ने भी सवाल पूछा था, शायद वो बिजी थे और जूम में भी नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे। वो फिर असल में मेरा मोबाइल लगा होता है फेसबुक पर जो है ना वो लाइव सेशन जो चल रहा है हमारा ये, तो इस वजह से जो है ना वो मैसेज मैं यहाँ पर कंडक्ट नहीं कर सकता, जो मुझे मैसेज अगर आप लोग व्हाट्सएप पर करते हैं ये। तो यहाँ पर जो है अटक रिफाइनरी सर लेने में बुरा नहीं है फिलहाल, तो अटक रिफाइनरी मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड में ये चल रही है, ये मुसलसल ऊपर से नीचे आया हुआ है, तो कहीं इसको एक दफा ग्राउंड थोड़ा सा बनाने दे। अभी इसने एक बॉटम तो लगाई थी 122 रुपए की, उसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है। ये थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट आने दे करीब करीब का, वो इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन सा इसका ब्रेकआउट बनेगा। ये फिलहाल इसको जब ये 135 रुपए क्रॉस करे या इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग रहे तो फिर आपको ये लेना बनता है आपका अटक रिफाइनरी। ये जब तक 135 रुपए से ऊपर नहीं जाता, तो इससे ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक आप फिलहाल आराम सुकून से बैठे रहे, अभी ना लें इसको अटक रिफाइनरी को। अगर ये नीचे आ गया और इसने अपना ये जो नीचे का बॉटम बनाया हुआ था ऑलमोस्ट 122 के करीब करीब, अगर ये भी तोड़कर ये नीचे आ गया अटक रिफाइनरी, तो बहुत चांसेस है कि ये 80-90 रुपए के करीब करीब भी आपको जो है ना एक दफा दिखा सकता है। ये तो वो लेवल ज्यादा बेहतर हो जाएंगे अटक रिफाइनरी को जो है वो बाय करने के लिए। ठीक हो गया ये जी। नेक्स्ट हमारे पास जी वकार अली सब स्पेन से, आपको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी आप कोर्स के बारे में बात करते थे तो उन सेकंडों पर सर आप सॉरी मैं सर काम पर जॉब पर पीछे से आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो सर अभी आप कोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो आईफोन यूज नहीं कर पाएंगे? जी सर उसमें वो आईफोन वाली ऑप्शन या शोर बहुत ज्यादा आपके पीछे ना। सर आईफोन का मसला है ना थोड़ा सा, वो जो है ना एप्लीकेशन में आईफोन का नहीं सिस्टम हमारे पास अपडेट हो रहा था, तो वो सिर्फ एंड्रॉयड वालों के लिए होगा। तो आप किसी और के अगर घर के किसी फैमिली मेंबर में अगर एंड्रॉयड का मोबाइल है
तो वहां से भी आप कर सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगा मेरा कोर्स वगैरह है। तो आजकल सबके पास आईफोन नहीं होता, जो है ना, अक्सर घरों में किसी के पास आईफोन है तो दूसरे के पास एंड्रॉइड भी होता है, तो वहां पर आप मेरा कोर्स है वो ले पाएंगे ये। जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है जी काजी साहब, ये फिर मार्केट अप एंड डाउन वही पोजीशन आ गई जो 15 दिन पहले थी, ऊपर नीचे, ये कब तक ये सिलसिला रहेगा? बहरहाल मुझे सरल का बता दें, सरल 141 पर था, फिर 46 पर भी गया, 146 पर। तो अभी इसको सरल को होल्ड करें कि या क्या करें, मतलब इसको होल्ड करें या वेट करें? इसका कुछ है इसमें मतलब है कि पोटेंशियल? जी सर, बिल्कुल जो है ना, सरल के अंदर पूरा जो है ना पोटेंशियल भी है और पूरा जोर भी है इसको ऊपर जाने का। ये फिलहाल ये बॉटम बनाकर 138 रुपए के करीब अभी ये ऊपर के सफर की तरफ गामजन है। ये सही इसका ब्रेकआउट बनेगा 155 रुपए का। जिस टाइम ये 155 रुपए से ऊपर का ब्रेकआउट दे देगा, फिर ये 200 ऊपर के करीब पहुंच जाएगा। ये पहले तो 180 के करीब पहुंचेगा और फिर उसके बाद अगला ब्रेकआउट इसका फिर वहां पर आएगा ये। तो बहरहाल सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको रखें। और ये मार्केट है सर, अभी कल तो ऊपर गई थी मार्केट। आप ही जब ये किसी चढ़ाई वगैरह पर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सांस लेते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर सांस लेते हैं, तो मार्केट भी इसी तरह सांस लेती है। वो ऊपर चढ़ते चढ़ते जो है ना, ये चढ़ाई है, ये ऊपर नीचे उतरना आसान है, ये ऊपर चढ़ना आपको पता है जरा मुश्किल होता है। ये जिधर मर्जी जो है ना आप पहाड़ी पर चढ़ते जाएं तो लगातार आप कभी भी नहीं चढ़ सकते। जरा सा तेज चलेंगे, जैसे कल मार्केट थोड़ी तेज हुई, आज उसने सांस लिया, कल हो सकता है जो है ना इसकी थकावट उतरी हो तो फिर थोड़ी चलेगी, फिर रुकेगी, ऐसे करती रहेगी मार्केट। जी हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया, लोगों ने सवाल पूछा है नहीं। ये दोनों जो गंधारा है, बड़ा और छोटा, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो बड़ा जो है 300 और छोटा 145, तो दोनों में तकरीबन 50% लॉस हो रहा है। थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं या ना करें, बताइएगा। जी सर, आप वो मेरा वी लॉग देखते हैं या नहीं देखते? वी लॉग नहीं देखता हूँ। जी, आज के जो वी लॉग में जो है ना, मैंने एक ऐसा स्टॉक बताया हुआ है, बल्कि कैलकुलेट करके भी बताया हुआ है कि अगर आपके लॉसेस वगैरह है तो वो एक स्टॉक आपके लॉसेस को जो है वो कवर कर सकता है। ये बल्कि यानी मैंने वी लॉग तैयार कर लिया, वीडियो बना लिया उसकी, क्योंकि आज थोड़ा मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। तो मैंने पहला काम ये किया कि जल्दी जल्दी वी लॉग बनाया जाए ताकि मेरा टाइम आखिर में बचे, तो मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस कर सकूँ। ये तो जो ये जूम खत्म होगा तो वी लॉग जो है ना आपके पास पहुंचा होगा, तो वो आप देखें, तो इसमें जो स्टॉक मैंने बताया हुआ है इंशाल्लाह वो आपका लॉस है वो कवर करेगा ये। जी साजिद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मुझे आपने सुबह मैपल लीफ का मशवरा दिया, अभी एक भाई को कह रहे थे सीमेंट सेक्टर से बचो, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, इसे वजाहत करें थोड़ा, क्या निकल जाए सीमेंट सेक्टर से? जी सर, जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक जो बहुत ज्यादा ऊपर गए हुए ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाइनियर या डीजीकेसी, उनके अंदर तो करेक्शन चल सकती है ना। पर ये जो आपका मैपल लीफ है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट हुआ हुआ है। ये अभी तो 32 रुपए पर ये घूम रहा है ये, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं ओवर सोल्ड हुआ हुआ है ये, यानी कि बहुत ज्यादा माल इसके अंदर से निकला हुआ है ये, तो इसके ज्यादा नीचे आने के चांस नहीं है। तो ये यूनिटी से फिलहाल कदरे बेहतर है। यूनिटी तो अभी कल जो है ना एक्स हो जाएगा और फिर उसके अंदर आपको प्रेशर मजीद नजर आएगा। यूनिटी फूड के अंदर देखा जा सकता है कि राइट के बाद अक्सर हमने देखा कि राइट शेयर के बाद स्टॉक के जो है ना वो प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो मैपल लीफ में सर बैठे रहे आराम सुकून से, ये चला जाएगा आराम सुकून से 40-45 रुपए के करीब करीब, वहां पर आपने बेचना है। जो सीमेंट सेक्टर है उस पर इतना प्रेशर नहीं है जितना ये स्टील वगैरह पर प्रेशर है। ये सीमेंट तो फिर भी कदरे बेहतर है ये हमारा ये। जी तारिक साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी नवीन, क्या है खैर से? अच्छा नवीन, मैंने कोहिनूर एनर्जी का पूछना था, जिन्होंने अभी डिक्लेयर किया है अपना डिविडेंड 7 रुपये और 75 रुपये से। जी वो है कुछ मेरे पास, वो मजीद में ऐड करना चाह रहा, तो कर सकता हूँ अभी? जी जी सर बिल्कुल कर सकते हैं ना। अभी 40 रुपए से नीचे आए तो फिर ऐड करें ना। अभी जो तो काफी ऊपर है ये, अगर ये 40 रुपए से नीचे नीचे आपको मिलता है तो वो लेवल जो है ना इसके अच्छे होंगे, 38 रुपए से 40 रुपए के दरमियान। 7 रुपए का डिविडेंड भी है और ठीक ठाक डिविडेंड है ये इसका। जी अब्दुल नुमान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी वालेकुम सलाम जी।
सर जी एनआरएल का पूछना है और पाइनियर का। एनआरएल 250 की बाइंग है और पाइनियर की 88 की बाइंग है, क्या करें, बैठे रहें? जी सर बिल्कुल, यहाँ पर तो अभी बेचना नहीं बनता ना, यहाँ पर अभी इंडेक्स हमारा ठीक है, जब तक इंडेक्स इस लेवल पर मौजूद है वहाँ पर थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह जो ही वॉल्यूम आता जाएगा तो ये सिमर सेक्टर जो ही आप हमारी इंडेक्स ठीक होता है तो आपका सिमर सेक्टर ऊपर जाना शुरू हो जाता है ये, तो इसको रखें। और एनआरएसएल थोड़ा टाइम लगाएगा, एनआरएसएल को आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो रिप्लेस करें किसी स्टॉक के साथ, इसके साथ वाला कोई स्टॉक देख लें। लोड्स जो है, लोड्स यहाँ पर बहुत अच्छा 12-13 रुपए के करीब करीब लोड्स घूम रहे हैं ये, आप एनआरएसएल को लोड्स के साथ रिप्लेस करें, या यहाँ पर या इसके अलावा वेव्स है, पेल है, किसी के साथ रिप्लेस करें तो वो जल्दी आपको पैसे रिकवर करके देंगे लोड्स के लिए। जी सुभान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उसका डीजीकेसी और एवीएन का पूछना था। डीजीकेसी 98 की बाइंग है और एवीएन जो है ना 115 की बाइंग है। जी सर फिलहाल जो है ना ये आपके रेट से तो काफी नीचे है ना, तो बेहतर ये है कि इनको आप होल्ड ही करके रखें, दोनों ही अच्छे स्टॉक है, बुरे नहीं है, डीजीकेसी भी बुरा नहीं है। यहाँ पर ये कि फिलहाल वक्ती जो है मार्केट ओवरऑल जो है ना प्रेशर में है ये। फिलहाल डीजीकेसी जब तक जो है वो 60 जो है ना इसका जो अभी रिसेंट इसने बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट 72 रुपीज का, जब तक इसे ऊपर ऊपर है तब तक तो फिलहाल रखना बनता है ये, और जब कभी ये 72 या 70 से नीचे नीचे क्लोज हो तो फिर एक दफा जो है वो बेचना बनेगा, और ये फिर तकरीबन 62-63 पर जैसे मैंने पहले बताया ये आ सकता है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जो एवीएन है वो तो सर अभी अच्छा ही जा रहा है, अभी 82 का अब लो लगा कि अब 92 के करीब पहुंचा हुआ है ना, तो जिसके पास एवीएन है वो होल्ड ही करके रखें। और वो जो साजिद साहब है, साजिद साहब अगर आपने मैपल लीव जो लिया हुआ, अगर ये 32-33 रुपए का भी लिया हुआ है, तो जब ये तकरीबन 31 रुपए या ऐसे नीचे क्लोज होने लगे तो इसको एक दफा फिर आपने बेचना है ये, फिर जो है ना इसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे और फिर आपको कोई अच्छा स्टॉक रिकमेंड करेंगे ये। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, हो सकता है आपने डिस्कस कर लिया हो। ये जीएल का पूछा सर, ये बिल्कुल भी मेरे तो खैर जो बाइंग है 43 की बाइंग है, तो बस ये हिलता जुलता नहीं है और थोड़ा सा अप डाउन होता है, वो 1 रुपया आखिरी टाइम पे कोई इसको बढ़ा के बस उसको बंद करा देता है, फिर वो इसी तरह चल रहा है, तो ये इसको होल्ड करके रखें हम। जी सर बिल्कुल, आप शुक्र करेंगे ये कहीं ज्यादा नीचे नहीं जाता ये, जैसे बाकी तो रो रहे हैं ना कि जी मेरा स्टॉक मुसलसल नीचे जा रहा है, मुसलसल नीचे जा रहा है ये, तो कम से कम जीएचईएल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये नीचे नहीं जाता। इतनी गंदी मार्केट में भी ये 42, 41, फिर 42, फिर 40, फिर 42 पर आ जाता है, तो इस मूवमेंट में यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्ग है ये लेवल जो है इसके, और इसके ऐसे स्टॉक है चलने के ज्यादा चांस होते हैं जो एक रेंज में जब चलना शुरू हो जाए स्टॉक और उसकी मूवमेंट बिल्कुल नैरो हो जाए ये, तो वो ऐसा टाइम होता है जिसको हम कहते हैं कि यहाँ से ये फटने वाला है ये, यानी यहाँ से ये निकलेगा ये। अब जिस टाइम ये अपना ब्रेकआउट देगा 45 रुपए का, फिर ये तेज हो जाएगा अच्छा खासा ये। इस रेंज में ये जो आपकी रेंज है 40 रुपए से लेकर 44 रुपए के दरमियान यहाँ पर सारा इसको एकोमुलेट किया जा रहा है ये, और ना इसको नीचे आने दिया जा रहा है ना ऊपर, इस रेंज में ये घूमता रहेगा। और ये इसकी जो नैरो रेंज है ये इंडिकेट करती है कि आने वाले दिन में जो ही मार्केट बेहतर होगी तो आपका जीएचईएल पहले परफॉर्म करेगा ये। जी जानजेब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर दोबारा अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी टेक के हवाले से मेरा सवाल है सर। सर ये उसमें था डिफॉल्टर सेगमेंट में था, वो भी निकल चुका है, लेकिन ग्रेजुअली ये जो है ना नीचे आ रहा है। मेरी 12.5 की बाइंग है सर, तो गाइड करें कि स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए या इसको जस्ट होल्ड करना चाहिए? जी सर बिल्कुल, यहाँ पर इसको होल्ड करें ना, ये बहुत अच्छा स्टॉक है और आपको तोड़ है बस, और कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ये 15-16 रुपए वाला स्टॉक है जी टेक, और ये 10 रुपए से 12 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, और यहाँ पर आप इसको इकट्ठा करेंगे, जो ही मार्केट बेहतर होगी ये पहले दौड़ेगा आपका जी टेक जो है ये, और इसके अंदर ठीक ठाक पैसा जो है वो लगाया जा रहा है ये। अब तो इसका ग्रुप भी चेंज होगा, डिफॉल्टर से ये निकल चुका है सर, खबर आ चुकी है, ये डिफॉल्टर में नहीं है अभी, ये अब नॉर्मल कंपनी की तरह बिहेव कर रही है। जी इमरान हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मुझे मिजान बैंक का पूछना था, इसमें इन्वेस्टमेंट अभी बनती है? जी सर मिजान बैंक जो है फिलहाल अभी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल 143 पर इसकी क्लोजिंग हुई है,
अभी ये तकरीबन आएगा 140 रुपए के करीब करीब, 140 141, वहां पर आप बिल्कुल इसको ले लें, वहां पर आप एंट्री ली जा सकती है इसके अंदर। और फिर ये जब ऊपर जाएगा तकरीबन वो लेवल भी आपको बता देता हूँ, जब ये पहुंचेगा तकरीबन 152 के करीब करीब, तो वहां पर फिर इसको बेचें, फिर ये ऐसा ऐसा फिर नीचे आएगा। तो ये अभी इसी रेंज में जो है, और ये अभी मुसलसल अपने अप ट्रेंड में जा रहा है। ये इसको हम कहते हैं ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। और ये कब से अप ट्रेंड शुरू हुआ, जब से ये 100 रुपये इसने क्रॉस किया था, तब से हम इसको अप ट्रेंड ही शुमार करेंगे। सही स्पीड इसकी तब होगी जब ये 155 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा ये। तो यहाँ पर भी ये लिया जा सकता है, और ये एवरग्रीन स्टॉक है सर, इसको लेके बस भूल जाए और डिविडेंड भी खाते जाएं, और ये चढ़ता भी जाएगा ऊपर। जी मोहम्मद लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, इस तरह है कि कल आपने रिकमेंड किया था कि इमेज को बेच के आप नोट्स ले लें, तो आज मैंने देखा कि इमेज तो थोड़ा सा वो मूव किया ऊपर की तरफ, तो मेरे पास असल में पहले से कॉसम भी है, बीजीएल भी है, तो वो काफी सारे स्टॉक्स हैं, तो मैंने 1000 तो बेच के वो उसमें कॉसम में डाल दिया। अब नोट्स आज जो है ना वो मजीद नीचे आ गया 40, तो अब आप क्या रिकमेंड करते हैं? बाकी जो 2-3 हज़ार है मेरे पास, उसको नोट्स में डालें या इनमें से किसी में, बीजीएल, कॉसम या WTL, इनमें से किसी में डाल दें? जी सर बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल डाल सकते हैं ना, लोड्स में डालने में, लोड्स में भी डाला जा सकता है। लोड्स बहुत ज़्यादा नीचे डिस्काउंट पर ही आ गया ना, बहुत ज़्यादा इसका नीचे के लेवल पर है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है इसके लोड्स के ये। तो बिल्कुल इसके अंदर डाले जा सकते हैं पैसे, सारे ना डालें, थोड़े बहुत डालें। फिर ये जब अगर लोड्स आप मजीद तोड़े अपने आप को और ये आ जाए 10-12 रुपए के करीब करीब, वहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं, मजीद लोड्स के अंदर ऐड किया जा सकता है ये। बाकी WTL भी बुरा नहीं है, अगर 2 रुपये से नीचे नीचे अगर आप उसके अंदर पैसे डालते हैं तो भी वो बुरा नहीं है, वो बेहतर है ये। तो ये ठीक है ये स्टॉक ये। जी उसामा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं भी प्रोग्राम आपका सुन रहा था, इसमें कुछ साथियों ने क्वेश्चन किया कि अटक रिफाइनरी से रिलेटेड ना, कि इस लेवल पे बाइंग है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये कंपनी मुसलसल 3 साल से लॉस में है, इसकी यानी EPS जो है 2019 में -50 थी, अब 2020 में -25 थी, और फिर 2021 में -20 है। तो एक कंपनी है जो 1 रुपया भी नहीं कमा रही, तो उसको उसके हम क्यों 120 रुपये पे करें? ये मेरा क्वेश्चन है। जी सर, इस तरह होता है ना, जहाँ पर अटक रिफाइनरी की बात है, अटक रिफाइनरी जो है ना ये ऐसा ग्रुप है कि ठीक ठाक जो है ये प्रोग्रेस वाला ग्रुप है। जहाँ तक जो है ना, अगर मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन करूँ इसमें, इसकी अर्निंग के हिसाब से जो आपने कहा ना कि इसकी अर्निंग जो है ये नेगेटिव में इसकी अर्निंग जा रही है, तो इसकी जो अर्निंग अभी रिसेंट जो क्वार्टर में इसने फर्स्ट क्वार्टर की जो अनाउंसमेंट किया, शायद वो आपने इसकी अर्निंग देखी नहीं है। ये इसकी जो रिसेंट अर्निंग है वो 4.35 इसने अपनी EPS जो है वो शो किया ये जो अर्निंग होती है। और इससे पहले जो पिछले साल का जो रिजल्ट एंड था, तो -20.12 इसका लॉस था ये। तो -20.12 LPS के बाद 20 के बाद 4 रुपए की अर्निंग देना, इसका मतलब ये कि इसने ठीक ठाक जो है अपने लॉस को कवर किया और अब प्रॉफिट में ये कंपनी चलेगी। पिछले 3 साल में ये मुसलसल लॉस में ये कंपनी थी। बल्कि इसलिए मैं करता हूँ आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सबको जो है ये मालूमात, ये सामने मेरे खुली हुई है, ये आपकी अटक रिफाइनरी है, ये 129 रुपए का इसका शेयर है। ये आप ये देखें कि 2014 से लेकर 2018 तक जो है ये ठीक ठाक कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही थी। फिर उसके बाद इसके वला अलम क्या हुआ, 2017 के बाद तो वैसे ही पूरे मुल्क में जो है ना, जैसे जो है ना क्या हुआ वो आपको पता ही है। उसके बाद 2019 में इसकी लॉस पर शेयर था 50 रुपए का, ये बहुत ज़्यादा लॉस था ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने रिकवर किया 26 और फिर 20 पर इसका लॉस चला गया, यानी कि कम से कम इसने अच्छा खासा लॉस कवर किया ये। फिर यहाँ पर आप देखें ये अब जो रिसेंट जो है इसके जो अभी 2022 का जो है ये क्वार्टर नंबर 1 जो है इसने अनाउंसमेंट कर दिया अपने नए साल की, ये तो 4.35 की इसने अर्निंग शो कर दिया ये। अब ये अर्निंग में चली गई जो है ना आपकी कंपनी, जब ये अर्निंग में चलेगी तो ये पीछे वाली अर्निंग पर ही आएगी। ये तो पूरे साल की 2018 की 5.4 थी,
अभी सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ही 4.35 IPS, अभी 3 क्वार्टर का रिजल्ट इसका रहता है ये। तो आप जो है इस जो अटक रिफाइनरी है इसको कोई हल्का ना लें, ये जो है ना वो कंपनियों में शामिल है जो पूरे मुल्क का तेल तकरीबन ये बनाती है। अटक पेट्रोलियम और आपके मुल्क की ये कंपनी है और ये 1950 से ये कंपनी कायम है। इधर हमारे रावलपिंडी में भी मोरगा के पास जो है इनकी ठीक ठाक बहुत बड़ी अटक रिफाइनरी है और हमें तो आए दिन गलियों महलों में इनके बड़े बड़े जो है ना पेट्रोल के जो है ना वो टैंकर चलते हुए नजर आते हैं। बल्कि मैं अपनी गाड़ी में डालता ही अटक रिफाइनरी का तेल हूँ, इसका अटक का पेट्रोल जो है, क्योंकि मैं इसको बहुत रिलायबल समझता हूँ और बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी रहती है इसके तेल के साथ ये। तो इनका फ्यूचर सर एवरग्रीन है। गली महलों में भी इन्होंने पेट्रोल पंप अपने खोल लिए। बड़ी बड़े इस्लामाबाद के अंदर मैं जाता हूँ तो बड़े बड़े जगहों पर इन्हीं के पेट्रोल पंप नजर आते हैं। तो इनका मुस्तकबिल जो है वो सदाबहार मुस्तकबिल है इनका, ये मैं आपको बता दूं। जी अजीज चरानिया साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम साहब, कैसा मुझे ये बताइए कि दो तीन न्यू कंपनीज है आईटी सेक्टर के अंदर, ऑक्टोपस हो गई, एयरलिफ्ट हो गई और एक आधी और है, इनके शेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50% कंपनी है और इसका शेयर का रेट अभी भी 4 रुपए के आसपास है। तो इनका नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है या इसके अंदर क्या फर्क है? लोगों से मैं कहता हूँ 2 रुपए तो फकीर भी नहीं लेता है। आपको 2 रुपए में अगर आईटी का शेयर मिल रहा है तो आप क्या लोगे, जान लोगे क्या? आप सर मुझे ये बताइए कि इनकी नेचर ऑफ वर्क में क्या डिफरेंस है कि मतलब एक न्यूली कंपनी जिसका अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो करना क्या चाहती है, वो शेयर हम ले रहे हैं बड़े खुश हो गए 60 रुपए का ऑक्टोपस का या बाकी चीजों का, और WTL 20 ईयर्स से हमारे यहाँ पर बैठी हुई है। तो क्या ये मतलब व्हाट्स द डिफरेंस, मुझे उसका मालूम करना था आपसे, शायद आपके पास नॉलेज की ये क्या फर्क है इनके के अंदर। जी जी सर, बिल्कुल जो है ना इनके मोड ऑफ वर्क में फ़र्क है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एवियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सॉफ्टवेयर की कंपनीज है। बड़े बड़े जितने भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है जो अपना पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, तो उनको मदद चाहिए होती है आपकी एवेंसियन की, ऑक्टोपस की। तो उनको इनकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इन्हीं की सर्विस जो है वो लेती है ये। WTL का सर बेसिकली जो काम ये है, घर घर में जो फिलहाल जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना, ये काम करते हैं WTL वाले ये। पहले पहले WTL सिर्फ लाहौर तक जो है ना इन्होंने अपने आप को महदूद रखा हुआ था। अब ये काफ़ी फैल चुके हैं ये। लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद इस्लामाबाद, और अभी इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये पूरे मुल्क में अपने नेटवर्क को, यानी कि ये जो घर घर नेट पहुंचाना फाइबर लिंक के जरिए ये उसको प्रोवाइड करें। और ये टीवी के साथ जो नेट कनेक्शन होता है ये भी प्रोवाइड करते हैं ये। इनका ये काम है। अब इनको चाहिए बैक एंड में कोई अच्छी सी सपोर्ट जो पैसा लगाए WTL के अंदर और ये पूरे मुल्क में जो है ये फैल जाएंगे। तो पैसों के लिए कभी ये ARY के नज़र में रखते हैं, तो कभी कोई और चैनल को, किसी और बड़ी के चक्कर में ये रहते हैं कि कोई इनके पीछे हाथ रखे तो ये पूरे मुल्क में एक दफ़ा अपनी टेक्नोलॉजी को फैला दे। क्योंकि जिन जिन शहरों में ये काम कर रहे हैं वो तकरीबन सही काम चल रहा है इनका। तो जो भी इस कंपनी को लेगा तो उसका बिजनेस ये नहीं होगा कि लॉस में जाएगा, वो बेहतर ही जाएगा क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अभी ये 3 शहरों में मौजूद है। और जबकि ऑक्टोपस, एवियन, TRG तो बाहर की कंपनी, आपके अमेरिका की सब्सिडी है, नेटसोल, इसी तरह इनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये। और ये WTL सिर्फ आपकी एक लोकल सी कंपनी मौजूद है ये। जी नदीम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी ने पहले सवाल किया नहीं, मैं टेली का मालूम करना चाह रहा था कि अभी एक न्यूज़ ही सुनी थी कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्टेट बैंक के हवाले से, तो अभी इस रेट पे इसको बाय करना चाहिए नहीं? जी जी सर, बिल्कुल ये अच्छा, ये अभी बॉटम में है ना टेली ने 14 रुपए से लेकर 15 रुपए के दरमियान, बिल्कुल बुरा नहीं है। यहाँ पर टेली लिया जा सकता है ये। अगर ये 15 रुपए से नीचे नीचे अगर आपको मिल जाता है 14 और 15 के दरमियान 13 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखा जा सकता है। और ये दोबारा फिर 17-18 रुपए के करीब चला जाएगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जी मैडम ज़ेबा शकील, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई वैसे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं माशाल्लाह से, लेकिन जैसे जो मैंने लिए हैं वो भी आपके बाइंग जोन से ही मैंने उसको जमा किया 25% करके। लेकिन ज़ाहिर है मार्केट और नीचे चली जाती तो वो तो खैर अब होल्ड करना ही बनता है।
तो लेकिन प्राइसेस फिर भी मेरी अच्छी हैं कि वो मैं इसको रख सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ। बस एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है वो यूनिटी के बारे में ही था, वो थोड़ा सा मुझे आप डिटेल से या ये व्लॉग में या आप कुछ उसकी एक्सप्लेन कर दें कि वो किस तरीके से हम उसको निकालें, क्योंकि यूनिटी बजाते खुद तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, और ये मैंने जब लिया था, ये 40 से जब नीचे गिरा था तो समझ लें मैंने 25% ही लिया था, 35 पे ले लिया था। फिर उसके बाद आपने यही कहा था कि नहीं ये अच्छा है, अगर ये 26 पे भी मिल जाए आपको, 27 पे उसको जमा करें। तो फिर नीचे जब ये 27 पर आया तब मैंने इसको 25% और लिया था, और फिर मैंने इसको 25 पे भी जमा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं इसके साथ, यूनिटी के साथ के राइट शेयर्स आने वाले हैं या कुछ इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो फिर मैं लेके बैठ गई कि ठीक है बैंक जोन में मैंने इसको लिया। तो अब मुझे परेशानी है कि ये एक्स होने जा रहा है और इसके साथ क्या होगा, मुझे इसमें मैं कितना होल्ड कर सकती हूँ, अगर होल्ड करूँ तो मुझे लॉस होगा, या होने के बाद ये मुझे वापस पैसा इसका मिल जाएगा। अगर मिल जाए चांस है तो मैं 6 महीने भी इसको रख के छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब हो या कुछ ऐसा हो सिलसिला। तो ये मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि मैं रख सकती हूँ तो मैं इसको रख लूंगी और ये आगे दिखा देगा मुझे, नहीं तो मैं इसको कहाँ चेंज करूँ, क्योंकि बीजीआई है, WTL भी है मेरे पास, वेव्स भी हैं, तो इन्हीं में अगर मैं कर दूं या ट्रीट में डाल दूं, या फिर आप बताइए कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा इसमें गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू। जी मैडम, बिल्कुल इस तरह है ना, जहाँ पर यूनिटी के लेवल ये बुरे नहीं है अभी फिलहाल। जो इसका पहले भी इसका राइट शेयर आया था, राइट शेयर के बाद ये नीचे नहीं आया था, बल्कि इसने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आपने पिछले जो है ना कुछ महीने पहले भी इसने राइट शेयर अनाउंस किए थे, ये उसमें अच्छे खासे जो है, जब ये राइट शेयर आए थे तो वो भी अच्छा खासा उन्होंने जो है वो प्रॉफिट दिया था। और ये कब की बात है, ये अभी तो राइट शेयर रिसेंटली सिर्फ 20% इसे राइट शेयर अनाउंस किया, और इससे मुझे नहीं लगता कि इसके स्टॉक पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी ज्यादा ये गिरेगा नहीं है। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि 27 का वो आपको पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा हमें भी यानी कि वो समझ में आने वाली बात नहीं है कि रेगुलर स्टॉक 23 रुपए का है तो 27 रुपए का कैसे जो है ना कोई राइट शेयर भरेगा। ये इसकी तुक क्या बनती है राइट शेयर भरने की फिर ये, तो या फिर इनको अपना रेगुलर शेयर बेहतर करना पड़ेगा। ये जो राइट इसका ट्रेड करेगा, साथ साथ जो है ना रेगुलर में ज्यादा तेजी आएगी, तभी लोग इसके राइट शेयर को सब्सक्राइब की तरफ जाएंगे, अदरवाइज लोग तो फिर औने पौने इसको बेचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है ना आपने ये ध्यान में रखना है कि जो इसने यूनिटी ने अपना बॉटम बनाया हुआ है 20.50 का, ये जब तक ये अपने बॉटम से 20.50 से ऊपर ऊपर है तब तक तो आप इसको होल्ड ही करें और देखेंगे ये क्या करता है। और जब कभी आपको लगे कि ये 20.50 से भी नीचे आने लगा है तो फिर आपको एक दफा इसके अंदर से फिर निकलना पड़ेगा। ये फिर ये आएगा नीचे वाली जो इसकी सपोर्ट है, वो है तकरीबन 14 रुपए की सपोर्ट। फिर बेशक इसका पैसा इसी में रखते हुए जब ये नीचे 13-14 रुपए के करीब आ जाता है, क्योंकि वापस तो इसने जाना है, ऐसा तो नहीं है कि ये यहीं पर ही रहेगा और वापस ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है ऊपर जाने की। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी तो बहुत ज्यादा मौजूद है कि ये ना तो कोई और सही, लॉस तो हमने पूरा कर ही लेना है। अगर यहाँ से लॉस हुआ तो किसी और से हमने उसके लॉस को तो पूरा करना ही है ये। तो बहरहाल फिलहाल यूनिटी जिस चीज के पास मौजूद है वो 20.50 तक का जो है वो वेट करे। अब कल देखते हैं ना, ये एक्स आज इसकी एक्स डेट थी और कल ये खुद तक इस रेट पर है ये, और कल ये कैसा बिहेव करता है। 2 दिन में तो ये अच्छा बिहेव करता रहा, अगर कल के दिन भी ये अच्छी कैंडल बना देता है और यानी कि अच्छे लेवल पर क्लोज हो जाता है तो फिर हम आपसे कहेंगे कि इसको ना बेचें, ये ठीक हो गया ये। तो रोज के रोज हम बैठे हुए मैडम, आप टेंशन ना लें, हम आप ही के लिए यहाँ पर बैठे हुए, हम दिन रात इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और कल क्या करेगा परसों क्या करेगा जो जो होगा इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा ये। जी तकरीबन यहाँ पर जितने भी सवाल थे वो आप लोगों के हो चुके हैं। अब मैं आ रहा हूँ अपने फेसबुक की तरफ, पर किस तरह करता हूँ मैं आप लोगों को, अगर फेसबुक की मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाती है तो मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। जी यहाँ पर हमारे पास जो है ना कुछ सवाल वगैरह है। सबसे पहले सवाल है अली खान साहब पूछ रहे हैं कि एफर्ट का जो है वो बारे में बता देंगे। एफर्ट सर अच्छा स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है, इसको बिल्कुल लिया जा सकता है अगर आप एग्रो फर्टिलाइजर जो है वो स्टॉक रखना चाहते हैं। ये आपको डिविडेंड देता रहेगा। जी अब्दुल्ला खान साहब कह रहे हैं टॉमसेल का क्या करें सर, 36 रुपए की बाइंग है सर, फिलहाल तकरीबन 28-23 पर ये मूव कर है, बेहतर ये कि आप इसको होल्ड ही करके रखें। मतवीला साहब कह रहे हैं परवेज अहमद सिक्योरिटी की कोई आगे जाने का, सर इसको छोड़ दें परवेज अहमद सिक्योरिटी को, इसकी जगह WTL वगैरह ले ले तो वो कदरे बेहतर है। ये इंजीनियर जो है रिजवान साहब कह रहे हैं KOHE के बारे में, सर इसके बारे में बता चुका हूँ।
दाऊद सिंधु साहब ने कहा मार्केट लेजेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ का। इम्तियाज अहमद साहब कह रहे हैं क्लोवर का क्या सीन है? क्लोवर सर चली गई अभी फिलहाल डिफॉल्टर लिस्ट में। ये हमने कई दफा पिछले महीने से हम सीख रहे हैं कि ये क्लोवर जो है ये इसके बुरे हालात आ गए। ये अभी से नहीं है, पहले से बता रहा हूँ। ये शाहिद फयाज साहब कह रहे हैं JSCL के बारे में बताएं सर। क्या बताऊं, अगर आप लेना चाहते हैं तो 12-13 रुपए के करीब आ जाए तो इसको ले लेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग जी वेव्स की 18.60 की बाइंग है सर। यहाँ पर बेचना नहीं बनता, यहाँ पर ओल्ड लेना बनता, 16 रुपए से नीचे नीचे लेना बनता है ये। जी एस अंसारी साहब कह रहे हैं PTC इस रेट पर कैसा है? सर अगर आप PTC को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 8 रुपए से लेकर 10 रुपए के दरमियान बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आसिफ महमूद साहब कह रहे हैं मुगल स्टील 91 की बाइंग है सर। फिलहाल जो है ये कदर बेहतर है आपका, यानी कि मुगल स्टील अच्छे स्टॉक में ये शामिल है। क्या इसको होल्ड करना चाहिए या एवियन के साथ रिप्लेस करना चाहिए? सर एवियन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, एवियन कदरे बेहतर है मुगल से ये। जमाल अदर साहब कह रहे हैं माय एवरेज प्राइस ऑफ हम नेटवर्क की 7.75। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है सर, सपोर्ट जो है फिलहाल ये तकरीबन 5 रुपये 80 पैसे के करीब खड़ा है, तो वहां पर आप इसको रख सकते हैं। ये यहाँ पर जिस रेट पर आप इसको और भी ले सकते हैं यहाँ पर। नदीम साहब कह रहे हैं माशाल्लाह गुड लुकिंग OGDC ट्रीट बाइंग लेवल पर लिए हुए और एवियन आज 92.80 पर बाइक है सर। बिल्कुल इनको होल्ड रखें, स्टॉप लॉस ना लगाएं फिलहाल। इंडेक्स का स्टॉप लॉस देखें, इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन है 42,700 का। फजल सुभान साहब कह रहे हैं OGDC बाई किया 83 पर सर। OGDC चलेगा, आप इसको जो है वो होल्ड ही करके रखें, ये तकरीबन ग्राउंड रेट पर ही है। और क्या कह रहे हैं, और आपके ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इस सेशन में जो है अभी हमारी बुकिंग चल रही है, फिर जनवरी के बाद हो सकता है हम मजीद जो है मेंबर्स को ना लें, फिर हम क्वार्टर क्या करेंगे जनवरी से लेकर मार्च के बाद फिर आप रब्ता करेंगे। अगर अभी आपने मेंबरशिप लेनी है तो जनवरी फरवरी मार्च की अभी हमारी मेंबरशिप चल रही है, फिर जनवरी जब स्टार्ट हो जाएगा तो मेंबरशिप हम क्लोज करेंगे। अब ये जी नज़ीर कादिर साहब कह रहे हैं प्लीज टेल मी अबाउट लोड्स एंड BCL सर। अभी रेट पर है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें। आदिल खुर्शीद साहब कह रहे हैं फ्रेश अकाउंट बनाना है अभी फ्रेश बाइंग के लिए जो स्टॉक आपने बताए वेव्स, तो सर फ्रेश अकाउंट जो है आप अपने अगर शहर में मौजूद हैं तो किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास आप चले जाएं। मेरी वीडियो है ब्रोकर से रिलेटेड, जो अच्छे ब्रोकर है किसी के पास आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये अगर पिंडी इस्लामाबाद में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इधर आ जाए, स्क्रीस कोटिस में मरवा साहब होते हैं, ये आपका अकाउंट फौरी खुलवा देंगे ये। जी तला फरीद भाई ने इधर भी मैसेज किया माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ अमीद अहमद साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह। आदिल खुर्शीद साहब मजीद क्या कह रहे हैं डिविडेंड के लिए OGDC पिक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, ये डिविडेंड स्टॉक है और सही खूब आपको डिविडेंड देंगे ये। शाहिद अशफाक साहब कह रहे हैं डिविडेंड के लिए बैंक ऑफ पंजाब से अच्छा कोई स्टॉक जो है नहीं, सिर्फ 8 रुपए के शेयर है सर। बैंक ऑफ पंजाब बिल्कुल मेरा जो है ना पसंदीदा स्टॉक नहीं है, इससे अच्छे कई स्टॉक मौजूद है डिविडेंड वाले। समीउल्लाह साहब कह रहे हैं जी अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, आपको भी भलाइयाँ अता करें। जी अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं GVGL बाइंग करने सर। GVGL को फिलहाल छोड़ दें, बाकी देखें जो स्टॉक डिस्काउंट पर आए हुए हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। ये मतीउल्लाह साहब कह रहे हैं अकाउंट स्क्रीस कोटिस में शिफ्ट करने का तरीका क्या है? सर आप सिंपल जो है स्क्रीस कोटी में अकाउंट ओपन करें और एक ईमेल करेंगे अपने पुराने ब्रोकर को, जितने भी आपके स्टॉक है उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पुराने ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, वो भी रहेगा और यहाँ पर भी अकाउंट रहेगा। अगर आपको स्क्री की सर्विस पसंद ना आए तो आप एक ईमेल करेंगे तो वापस आपके पोर्टफोलियो उधर चला जाएगा। काजी हफीजुल्लाह साहब कह रहे हैं यूनिटी कब ऊपर जाएगा, जाने के चांस है? सर कल देखते हैं, अभी तो ऊपर ऐसा जा ही रहा है ये। जमाल हैदर साहब कह रहे हैं माय जो है ना क्वेश्चन वाज नॉट रिप्लाइड। सर पता नहीं कौन सा आपका क्वेश्चन आपने पूछा, यहाँ पर तो जितने मुझे नजर आए सारे जवाब दे दिए। और आखिर में आदिल खुर्शीद साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह शुक्रिया। जी तकरीबन ये आप लोगों के सवाल थे और इधर मुजफ्फर साहब का भी हैंड रेज है। मुजफ्फर साहब 9:18 हो गए और मैं चाह रहा था जल्दी मैं फारिग हो जाऊँ। जी आप ही पूछ ले सवाल, फिर इसको वाइंड अप करते हैं ये। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। कैसा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। जी तो सर मेरा सवाल फ्लाइंग के बारे में है। सर फ्लाइंग यहाँ पे लिया जा सकता है, इसको एवरेज कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ है ना फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट फिलहाल जो है इसका रेट है तकरीबन 11 रुपये पर। अब और कितना जो है ना फ्लाइंग नीचे आएगा ये, बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर जो है ना ये मौजूद है तकरीबन 11 या 11 से नीचे। इससे पहले इसने एक बॉटम लगाया था मई 2021 में, वो था 10 रुपये और 99 पैसे का। और एवर जो है ना लो इसका वो भी देख लेते हैं कि मार्च के महीने का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट एकदम गिरी थी तो स्टॉक
आखिरी हाथ तक पहुंचे हुए थे, ये जो आखिरी इनकी औकात थी ये। तो उस वक्त फ्लाइंग सिमट आ गया था 6 रुपये और 50 पैसे पर, या 6 रुपये 49 पैसे, ठीक है। तो ये आप जहन में रखें कि अगर ये नीचे आए तो इस रेट तक भी आ सकता है, ये 6.5 रुपये तक ये। तो ये जहन में रख कर आप इसको ले, कुछ यहाँ पर ले, कुछ 6.5 पर आता है तो वहां पर ले लें, वहां पर फिर बहुत अच्छे रेट होंगे अगर आ जाए तो। अगर आपको ये मौका दे 6.5 रुपये का, तो वो समझे वहां पर मुफ्त ही है ये, ठीक है। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के लाइव सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।